अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देखती आंखों सुनते कानों को समीना का सलाम। खुशियों के रंग समीना के संग। जैसे कि अगर आपको पता है कि खूबसूरत प्रोग्राम हम आपके लिए लेकर आते हैं तकरार, और आप देखते हैं अपने चैनल आवाज़ एंटरटेनमेंट पे देखते हैं। हमेशा की तरह कहते हैं मिलाइए अपनी आवाज़ हमारी आवाज़ के साथ, हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज़ बहुत सारे लोगों तक। यही मकसद है इस चैनल का और यही मकसद है इस प्रोग्राम का, और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की आवाज़ें दूर दूर तक जा भी रही हैं। इस प्रोग्राम में आने से पहले हमेशा की तरह यही कहते हैं कि जरूर आइए, अपोजिशन वाले भी आइए, हुकूमत वाले भी आइए, पर लफ्जों का चुनाव बहुत अच्छे से अदा कीजिए। कोशिश कीजिए किसी कॉलर पे मत जाइए। अगर इस पे आप ख्याल रखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। मेरे साथ दो कॉलर मौजूद हैं, एक पहले कॉलर मेरे साथ मौजूद है और ये भी मेरे साथ मौजूद हो गए। तो अभी आप होल्ड पे रहें, एक कॉलर को मैं दे रही हूँ। फर्स्ट कॉलर मेरे साथ पहले से मौजूद थे, काफी देर से लोग, बहुत सारे लोग हैं कॉलर जो इंतजार कर रहे होते हैं कि प्रोग्राम कब स्टार्ट होगा, तो सबसे पहले आते हैं और दूसरे कॉलर भी आते हैं। तो अब मैं इन दो कॉलर को ज्यादा टाइम देना चाहूंगी, इसलिए कि ये लोग मेरा प्रोग्राम का इंतजार कर रहे थे कि कब प्रोग्राम शुरू और कब आए। तो मैं इनसे पहले बात करूंगी, इसके बाद आपसे बात करूंगी। मगर मैं सिर्फ ये बात कहना चाहती हूँ कि देखिए प्लीज इसका ख्याल रखा करें कि कोई कॉलर अगर आके कोई बात अगर ऐसी मुंह से निकल भी जाती है, कोई बात ऐसी बोल भी देता है, तो दूसरे कॉलर का को जरूरी नहीं है कि दूसरा कॉलर आए और उस बात पे जरूर कोई ना कोई तनकीद करे, कोई ना कोई ऐसी बात करे और उसको फिर लंबा, फिर एक कॉलर बोल गया है, फिर दूसरा कॉलर आ रहा है, फिर उसको खींच रहा है। तो इससे थोड़ा सा प्रेज किया करें। अगर रिपीट शो में देखें तो आप लोग को खुद अंदाजा होगा कि कितना गलत हो रहा होता है। अगर आप लोग सिर्फ टॉपिक पे बात करें, अपने मैसेज दें कि क्या चीज है हमारे मुल्क में, क्या बेहतरी आ सकती है हमारे मुल्क में, आप लोगों के मैसेज से क्या बेहतर हो सकता है, मुल्क में क्या तब्दीली आ सकती है, अगर आप इस पे रहेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। मेरे साथ एक पहले कॉलर है, मैं इनसे बात करती हूँ। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, तमाम नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे साथ एक दूसरे कॉलर भी मेरे साथ मौजूद है, उनको भी होल्ड पे डाला है। वो भी बहुत अच्छे कॉलर हैं और फौरन ही वो प्रोग्राम में शामिल होते हैं, तो मैं उनको टाइम दूंगी। तो प्लीज मैं दो तीन कॉलर जो मेरे देखने वाले मुझे पता है बहुत सारे हैं, तो और जो रेगुलर कॉलर हैं वो भी अच्छे खासे हैं, तो आप लोग थोड़ा वेट कीजिएगा। मैं पहले इन दोनों से मैसेज ले लूं पूरा, तो उसके बाद आपको एयर करूंगी। जी बोलिए, क्या कहेंगे आप? मुस्लिम नून लीग का बुरा वक्त गुजर गया, अच्छा वक्त आने वाला है, कि अपोजिशन का कहना है ये। जी अब ये देखिए बड़ी अजीब सी बात है, जी चल रहा है और ये दोपहर जो पाकिस्तान मुस्लिम लोग नवाज के हैं, उन्होंने कहा कि हमारा बुरा वक्त निकल गया, अच्छा वक्त आने वाला है। लेकिन कब किस सेंस में कहा जा रहा है अभी तक कोई पता नहीं चल रहा है। जी उधर शहजाद अकबर को निकालने के बाद क्या चेंजेस आई हैं, क्या उन्होंने ऐसा किया जी कि उनसे इस्तीफा लेना पड़ा? जी उनके परफॉर्मेंस से मुतमईन नहीं थे। क्या कहानी चल रही है? कल इमरान खान की आपने स्पीच भी देख ली है, जिस स्पीच पे बहुत सारे लोगों ने उंगलियां उठाई कि वो सही नहीं थी, किस टेंशन में थे, किस बात से उन्होंने इस तरह का बयान दिया अपना। तो अभी क्या चल रहा है सियासत में, क्या हलचल हुई हुई है, क्या चीजें नजर आ रही हैं, इस पे थोड़ी सी रोशनी डालें। आप क्या कहेंगे? मैं दूसरे कॉलर से भी लूंगी ये राय। जी मतलब ये है कि इस वक्त जो मुल्क के हालात जो इस वक्त चल रहे हैं वो काफी मतलब किस सेंस में कहें कि नाजुक चल रहे हैं जी, क्योंकि हुकूमत के अगर देखें कोई भी परफॉर्मेंस है आके वो बताते हैं नंबर से ऐसा हो रहा है ऐसा हो रहा है, लेकिन अगर ऐसा है तो फिर स्ट्रेट थ्रू 5 ईयर के लिए फिर इसको चला जाना चाहिए। अपनी 5 साल का जो टर्नओवर पूरा करें। अभी बीच में जैसे टर्नओवर पूरा भी देखें, वो कह रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को चाहिए कि अब वो जब तक मुल्क में बेहतरी नहीं आएगी, जब तक ये वज़ीर-ए-आज़म नहीं जाएगा, पाकिस्तान बेहतरी की तरफ नहीं जाएगा। अपोजिशन का कहना है ये कि जब तक पाकिस्तान बेहतरी की तरफ नहीं जाएगा, जब तक ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस्तीफा नहीं देंगे या हुकूमत को छोड़ के नहीं जाएंगे। तो जब इस तरह की बातें मीडिया के अंदर और सब जगह होनी शुरू हो जाती हैं, तो वज़ीर-ए-आज़म को क्या चाहिए, क्या करना चाहिए इस वक्त? इस वक्त जो है ना क्लियर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आके पब्लिक एड्रेस करें, जी नेशन से एड्रेस करें आके कि भाई ये सिचुएशन है और ये चीजें आप लोगों को वलगलाया जा रहा है, ये प्रोपेगेंडा हो रहा है पीटीआई के खिलाफ और के वजीर आजम को हटाया जाने वाला है और उनके ऊपर से हाथ उठा लिया गया है और ये वो ताकि ये चीज को यहीं रोक लिया जाए और क्लियर हो जाएगा। फिर आवाम समझ जाएगी कि अपोजिशन हम हाँ की प्रोपेगेंडा कर रही है, इनके हाथ में कुछ नहीं होता। आज गई, कल गई, परसों गई। आप देखें शेख रशीद ने कह दिया साहब 23 तारीख से 4 दिन पहले आ जाए आप इस्लामाबाद या 4 दिन बाद आए जी, क्योंकि शेख रशीद तो आपने देखा है अभी भी यही कह रहे हैं कि हमारा काम इनको समझाना था या ये अपनी जिद पे पूरी कर देख रहे हैं, पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। जी देखिए सबसे बड़ी अपोजिशन की प्रॉब्लम क्या है कि जब कोई फॉरेन मेहमान या गेस्ट आ रहे हो ना, समझ लेना चाहिए इसको 4 दिन पहले पहुंच जाए वहाँ या 4 दिन के बाद चले जाएं। इसमें मुल्क की मतलब एक इंसल्ट वाली बात होती है ना, इसमें अपोजिशन और बरसर इक़्तिदार वाली बात नहीं हो रही है। अगर कोई चीज होगी, इंसिडेंट ऐसा हो गया और वो जो फॉरेन विजिटर आ रहे हैं
तो ये मतलब एक बहुत अफसोसनाक बात होगी। तो मेरा ख्याल से अपोजिशन को भी समझ लेना चाहिए, ये मुल्क के मफाद में है, ठीक बात है, हमें कल नहीं परसों कर लेना चाहिए। उसकी बात भी ठीक है शेख रशीद की, चाहे वो गवर्नमेंट में है तो वो इसलिए कह रहा है, लेकिन अगर कुछ ऐसा हुआ तो ये हकीकत ऐसा होता है कि हुकूमत की जो भी होता है ना, आप उस गवर्नमेंट से तो नहीं लड़ सकते। एक आम आवाम या कोई अपोजिशन उस वक्त कुछ नहीं कर सकती ना, क्योंकि उनके हाथ में सारा कुछ होता है। लॉ एंड ऑर्डर की जो है ना वो हैंडल कर रहे हैं, सारी सिक्योरिटी की वही जिम्मेदार हैं। वो और बात है कि उन्हीं में से कोई गद्दार निकल जाए जो अपोजिशन का फेवर कर रहा हो तो और बात है। लेकिन इस वक्त मुल्क की हालात ऐसे हैं कि कुछ सिचुएशन बिल्कुल क्लियर नहीं हो रही है जी। या तो ऐसा प्रोपेगेंडा वो कर रहे हैं अपोजिशन वाले, या फिर इमरान खान आके नेशन से एड्रेस कर दें कि देखें आज ये मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ, या जिस तरह है कि मैं 5 ईयर के बाद भी हम अगले 5 साल के लिए मैं आपको फिर बता रहा हूँ आएंगे, तो वो तो खामोश है, अपोजिशन बैठ जाएगी। अब वो क्या चल रहा है कोई पता नहीं, ऑनेस्टली क्लियर नहीं है पिक्चर जी। अगर ये बहुत सही कह रही है अपोजिशन और इस वक्त बन रही है इनकी जगह, तो फिर इमरान खान के लिए मुश्किल टाइम आ गया, फिर ये किस बोले। तो अभी जो नजर आ रहा है, अभी जो आप देख रहे होंगे मीडिया के अंदर, तो आपको क्या लग रहा है? मैं तो नहीं समझता, क्योंकि वो आखिर वक्त तक लड़ने, ऐसा लग रहा है कि आखिर तक लड़ने वाला है। अब ये है कि और बात है कि जब आप को मुल्क की मफाद में कोई अच्छे काम नहीं हो रहे ना, तो ये नुकसानदेह है। तो अच्छा, तो अभी आपको क्या लगता है जो अभी ये जो मुस्लिम नून लीग शोर मचा रही है कि अब बुरे वक्त खत्म हो गए, अच्छा वक्त आने वाला है, तो क्या अदम एतमाद जो के बारे में ये जो लोग सोच रहे थे, तो क्या नवाज शरीफ जो है इस चीज के लिए एग्री कर रहे हैं? अब नवाज शरीफ के लिए भी बात की जा रही है कि ये जी बहुत जल्दी बर वक्त वो वापिस आ जाएंगे, मुस्तकबिल में बहुत जल्दी वापिस आएंगे। अभी तो महीना 2 महीने इसी तरह आगे हैं, तो अब उन्होंने कहा गया है कि भाई अपने मेडिकल की रिपोर्ट्स जो है जमा कराएं, तो उन्होंने कहा जी जमा करानी शुरू कर दी है, वो मिलकर आए, बाकायदा मोहम्मद जुबैर साहब जो हैं उनके, वो मिलकर आए और वो आके बता रहे हैं मीडिया में जी। नहीं, उनको चाहिए अदम एतमाद के वोट के लिए बिस्मिल्लाह करें और जाएं, ताकि एक क्लियर हो जाए और आवाम भी सुकून का सांस ले, ताकि भाई ये और अगर उसमें से 15। वैसे आपको क्या लगता है कि मियां साहब कब तक पाकिस्तान आएंगे? मैं जरा दूसरे कॉलर से भी पूछूंगी ये सवाल। मियां साहब देखे ना, नहीं हमारे कॉलर भी तो आके बता रहे थे कि जी अब इस महीने नहीं, नेक्स्ट इस मंथ में के नेक्स्ट मंथ में आ जाएंगे, फरवरी में आ जाएंगे, जनवरी के एंड में आ जाएंगे, इस तरह की बातें हो रही थी, पूरे मीडिया के ऊपर भी शोर मच रहा था। नहीं आएंगे जी, क्यों नहीं आएंगे? जब तक ये नहीं जाएंगे वो आ नहीं सकते, और वो आएंगे तो उनके साथ मुश्किलात हैं। तो मेरे ख्याल से अगर मैं तो ये कहता हूँ एज ए लीडर जो आप 3 दफा वजीर आजम रहे हैं ना, आपको आना चाहिए, ताकि एक आपकी जो क्रेडिबिलिटी जो आपकी जो आवाम के सामने है वो सारी चीज ऐसी रहे कि यार ये हमारा लीडर है और ये यहाँ ही से रह के ना, जरदारी क्यों नहीं भागता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। जरदारी ने इतने वो किए हुए, जरदारी को या तो एनआरओ दिया हुआ है, फिर एनआरओ दिया हुआ है या तो, लेकिन क्या इतना जरदारी भागता है? उसमें बहुत सारे करप्ट हैं पीआईजी पीपल्स पार्टी के अंदर, लेकिन वो भागे नहीं है, दोबारा आ गए। तो मेरे ख्याल से अगर मियां साहब को आना है तो आ जाए, और फिर हर तरीके से हैंडल करें ना कि लॉ जो कोर्ट तो है ना, जो कोर्ट सबका फैसला करेंगे, आप अपने लॉयर हायर करें, एक नहीं 2 4 5 6 10 जितने भी हैं आप, फिर हर तरीके से हर एंगल से वो लोग उसको केस को चलाएं। और डे बाई डे अगर केस नहीं चलेगा, ये ऐसे कभी भी एहतसाब होगा ही नहीं। 70 अगर देखें वही वाली बात है जैसे उसने अपनी तकरीर में कहा इमरान खान ने, तो आप जब जैसी केस चलने लगता है स्टे ऑर्डर हो जाता है, स्टे ऑर्डर ले लेते हैं जी। वो भी एक क्लॉज है लॉ के अंदर के भाई आप स्टे ऑर्डर ले। चले एक दिन के लिए 1 मिनट के लिए होल्ड करें, मैं उनसे भी ले लूं, काफी देर से होल्ड पर है जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। आपके सब नाज़रीन को भी अच्छा जी। आपके भी जो प्रीवियस कॉलर जो अपना फरमा रहे थे जी, ये खुद भी क्लियर नहीं है कि ये कहना क्या चाहते हैं जी, कहाँ से शुरू हुए हैं मौजूदा बात से, कहाँ से जरदारी और कहाँ से वहाँ। कोई एक मौजू के ऊपर तो बात कर लेते हैं ताकि आवाम को समझ भी आ जाती है जी। अच्छा बात, और बात यह है कि मैं उस तरफ बाद में आता हूँ कि बुरा वक्त गुजर गया है। पहली बात यह है कि अगर किसी का बुरा वक्त गुजर गया है तो किसी दूसरे के ऊपर बुरा वक्त आ रहा है। अच्छा, यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि है ना, अब इनका तो बुरा वक्त गुजर गया, अब आ रहा है जो अभी हुकूमत में वजीर आजम है उनके ऊपर आ रहा है, ये कहना चाह रहे हैं? साफ लफ्जों में कह दें जी। उसमें सवाल ये उठता है कि बुरा वक्त हुकूमत पर क्यों आ रहा है। देखते हैं हर हुकूमत जो आती है वो एक अपना मैनिफेस्टो लेके आती है। अब ये गवर्नमेंट जो मैनिफेस्टो लेके आई थी, इनका सबसे पहला नारा था कि साफ करना हमने जी।
एहतसाब तो खुद ना कर सके, लेकिन अब जो है इनके एहतसाब के बाद तो करप्शन के खात्मे की हुकूमत बयानिया को बड़ा धक्का लगा है जी, आपको पता है जी जी। एहतसाब का इन्होंने नारा लगाना था तो इनके हाथ खुद जो है वो करप्शन से भरे रंगे हुए हैं। इनकी पूरी कैबिनेट जो है किसी के ऊपर कोई ना कोई जो है वो स्कैंडल है। उसके बाद इन्होंने इंसाफ करना था, इन्होंने हर एक के साथ ना इंसाफी की। वजीर आजम तक कहता है जी कि मैं फलाने को मूंछों से पकड़ के लेके आऊंगा। कौन सा कानून कहता है कि आपको अपना मूंछों से पकड़ कर लाए? कानून ये कहता है कि आप कानून के मुताबिक उसके ऊपर मुकदमा चलाएं, उसको जेल में डालें। अच्छा, उसके बाद ये है कि मंशूर होता है कि हम गुड गवर्नेंस करेंगे। इन्होंने अपनी जितनी पाकिस्तान की हिस्ट्री की बैड गवर्नेंस थी उसका अमली मुजाहरा करके दिखा दिया। उसके बाद अपना जो हुकूमत होती है उसका मैनिफेस्टो होता है कि हमने मीशत को बेहतर करना है। इन्होंने मीशत को अपना सत्यानाश करके रख दिया। फिर होता है कि मुल्क में जो है अपना जस्टिस अपना कायम किया जाएगा। इन्होंने करप्शन के नए नए रिकॉर्ड बना दिए, उस तरफ मैं बाद में आऊंगा। इन्होंने आज जो करप्शन इंडेक्स हुआ है तो उसमें इन्होंने क्या करना है। अब बात यह है कि उनके ऊपर पूरा वक्त क्यों गुजर गया। देखें, जो PMLN थी उनके ऊपर झूठे इल्जाम लगा के उनको जेलों में डाला गया, उनके ऊपर सजाएं दी गई, उनके ऊपर मुकदमे बनाए गए, उनके घरों के ऊपर हमले करवाए गए, उनके अपना मीडिया ट्रायल कराया गया, उनके बयान को अखबारात में नहीं आना दिया गया। ये सारा कुछ सारी वारदातें करने के बावजूद हुकूमत जो है वो कोई एक इल्जाम साबित नहीं कर सकी। यहाँ तक कि उनके ऊपर जो झूठे इल्जाम लगाए थे उनकी गवाहियां मुल्क से बाहर आने लगी। चाइना ने कहा जी कि ये CPAC के आपने जितने भी थे इनमें कोई करप्शन नहीं पिछले गवर्नमेंट ने की। बरतानिया में वहाँ जी बरतानिया में वहाँ ने कहा कि इन्होंने कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की। इन्होंने गलत बयान दिए। डेली मेल ने अपना माफी मांग ली कि हमने जो है गलत इल्जाम लगाए थे। तो इस तरह के जितने पहली बात तो यह कि झूठे इल्जाम लगाए एक साबित नहीं हुआ, सारे के सारे गलत साबित हुए। उसके बाद जो इन्होंने जितने मुकदमात बनाए इनको मुंह की खानी पड़ी हुकूमत को। और अभी हाल ही में अपना खुर्शीद शाह का कल तफसीली फैसला आया है। उन्हें कहा हम हैरान है कि नैब ने इनको 2 साल कैसे जेल में रखा। नैब जो है पिछले 2 साल तहकीकात के दौरान उसके ऊपर एक भी इल्जाम साबित नहीं कर सकी, सबूत नहीं दे सकी। अच्छा, ये बात है, मुकदमा जो है वो बिल्कुल नलफाई हो गए। उसके बाद होता है कि अवामी राय होती है क्लिनिक परसेप्शन। अवामी राय जो है वो कैसे डेवलप होती है वो डेवलप होती है हुकूमत की गवर्नेंस से और उनकी अपने हालात जिंदगी जो जिन हालात से अवाम गुजर रही होती है, जिस अपना माशी तंगी से मौजूदा अवाम गुजर रही है, उससे अवामी राय जो है वो अगर कोई PTI का हामी भी था तो वो भी जो है अब वो PMLN की तरफ देता है। जो PTI के अपना बड़े बड़े लोग थे वो अपना पार्टी छोड़ के अब वो अपना इमरान खान के खिलाफ कुछ बयान दे रहे हैं। उसके बाद ये तो अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि इमरान खान 5 साल अपने पूरे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? जो इस वक्त कंडीशन चल रही है, मुल्क के हालात चल रहे हैं, मुल्क की मीडिया जो चोर मचा रहा है, तो आप क्या देखते हैं इसको? जी, ये जो है मैं अपना आखिरी पॉइंट देने लगा हूँ उससे आपको जाहिर होगा जी। इमरान खान को जो लाए थे अब वो इमरान खान का मजीद मलबा जो है वो बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। इमरान खान अगर रहता है या नहीं रहता है अपोजिशन को इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो लाने वाले हैं उनके अपना चेहरे के ऊपर जो है वो गंदगी के छींटे पड़ रहे हैं जो अपना इमरान खान खिला रहा है। तो अब वो किसी तौर पे इमरान खान को मजीद बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। बस वो कोई ना कोई तरीका कार में है कि किस तरीका से जो है इससे छुटकारा हासिल किया जाए। यानी कि आप ये कह रहे हैं जी, आज ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान ने क्रिकेट के बाद 2022 में करप्शन का वर्ल्ड कप जो है वो भी जीत लिया। को मजहूल लकल मदूद को आप मिलकर गाना चाहिए। गंदगी इकट्ठी करके चली, करप्शन फैला कर चली, ना साफ चली बल्कि बदनाम चली, मईशत को करके बदनाम, तारीख इंसाफ चली। अभी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का हालिया रिपोर्ट का लुबे लुबाब ये है, इमरान खान ने जिनको उम्र भर चोर डाकू कहा उनके दौर में करप्शन कम हुई और जिसको जस्टिस साकिब निसार ने सादिक और अमीन करार दिया उसके दौर में इतनी करप्शन हुई कि पाकिस्तान के 16 दर्जे पे नजली हो गई और इसका नालायक आजम का मुंह दुनिया भर में मजीद काला हो गया। थैंक यू वेरी मच। जी जनाब, जी 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 जी, आपको भी सलाम और आपके नाज़रीन को भी। कहा गया कि झूठे मुकदमात बनाए गए, ये झूठे मुकदमात हैं। भाई दुनिया में अगर किसी के ऊपर भी मैं कहता हूँ अगर कोई इल्जाम लगा रहा हो $100 का दिया तो आप कहेंगे कि
सबूत दो, तो आप फौरन दे देंगे कि भाई मेरे पास तो ये जो चीज है लीगल तरीके से मैंने ली है। अगर आप इल्जाम लगा रहे हो, या लो इनकम मुलाजमीन के ऊपर अरबों रुपए आए और वो अरबों रुपए फिर इनकी शहबाज फैमिली के पास जाता है जी, एक जवाब इनके पास नहीं है। फिर ये कहा गया कि हमें तो सादिक और अमीन डिक्लेयर हो गए हम। ये न्यूज आई जियो न्यूज, दुनिया न्यूज और एक्सप्रेस न्यूज पे उसका पोस्टमार्टम कर दिया। किसने? पैम्परा ने। पैम्परा ने उसका पोस्टमार्टम किया तो पता चला कि झूठी न्यूज पूरी चलाई गई थी और एक पूरी कैंपेन बनाई गई थी जिसपे शहबाज शरीफ को सादिक और अमीन डिक्लेयर कर दिया गया था। अब पता ये चला कि वो तो अकाउंट ही जो तो आप ये देखेंगे इनके ऊपर भी तो इल्जाम लगा रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने 22 अकाउंट छुपाए। कहाँ के सादिक और अमीन है? मेरी बात कंप्लीट होने दें समीना। तो वो पता ये चला कि वो तो अकाउंट सिर्फ फ्रीज किए गए थे, उसको बाद में डिफ्रीज कर दिया गया। शहबाज शरीफ का तो किसी भी ट्रांजैक्शन का कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं था। और इन 3 चैनल ने जियो जी वो झूठी खबर चलाई गई और बाद में अब पैम्परा ने उनके ऊपर नोटिस किया है और कहा है कि माफी मांगे। जिस तरह से आपने इसको पूरी न्यूज को पूरी जितनी भरपूर शिद्दत से इसको फैलाया था, इसी शिद्दत के साथ आप पूरे सबके सामने माफी मांगे। और ये झूठी न्यूज आपके चैनल से चलाई गई है और आप जो है यानी यहाँ तक कह दिया गया कि शहबाज शरीफ सादिक और अमीन डिक्लेयर हो गए। फिर मरियम कहती हैं कि शहबाज शरीफ सुरखरू हो गए, वो वीडियो भी मौजूद है। भाई कहाँ सुरखरू हो गए? वो झूठी खबर थी, उसमें तो शहबाज शरीफ का ताल्लुक ही नहीं था। कुछ अकाउंट लिए थे, उनको जो है वो फ्रीज कर दिया था, बाद में फ्रीज कर दिया गया। तो ये तो हाल है आपका। और अभी कहा गया ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का जरा सा मैं बता दूं बैकग्राउंड। ये सैयद आदिल गिलानी कौन है, इनका बैकग्राउंड पता चल जाएगा आपको तो सारी कहानी समझ में आ जाएगी कि किस तरीके से ये डेटा सर्किट दिया जाता है यहाँ पे। पीसी दौर में ये जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल वो ग्राफ देखने निकाल के वो सारा ग्राफ ऊपर था और वो बनवाया जा रहा था। नवाज शरीफ हुकूमत बनवा रही थी क्योंकि मीडिया सारा ये कंट्रोल करते थे और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को भी यही कंट्रोल करते थे। 3-3.5 साल जब पूरी पीपल्स पार्टी का ग्राफ जो है वो नीचे करके उसके बाद जब इनकी हुकूमत आई नवाज शरीफ का तो एकदम पलटा खाया ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने और ग्राफ बेहतरीन हो गया। यानी नवाज शरीफ के दौर में ये दिखाया गया कि करप्शन भी कम हो गई, चीजें भी ठीक है। उसके बाद जैसे आपको पता है कि राना शमीम को नवाजा गया तो फिर ये जो है इनको भी नवाजा गया। इनको सर्बिया का जो है सफीर लगा दिया गया, इसलिए कि आपको तो पता है नवाज शरीफ खानदान के लिए कोई काम करे और उसको रिवार्ड ना मिले तो फिर तो ये तो होना ही था। 27 अक्टूबर 2016 में ये डेली टाइम में भी ये न्यूज आई और ट्रिब्यून में भी ये न्यूज छपी है कि इनको जो है ये जो आदिल हैं इनको आदिल गिलानी चलें दोबारा से कॉल कर लीजिएगा, दोबारा से तफसील कीजिएगा। बहुत सारे कॉलर सारे होल्ड पर चले गए, मैं सबको लेना चाहती हूँ थोड़ा सा। बहुत शुक्रिया जी। लाइन से लूंगी, कहीं नहीं जाइएगा, सारे कॉलर को लूंगी। जी हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा ये भाई अभी बात कर रहे थे कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की, यार भाई अब तो यार अपनी आंखें खोलें आप लोग यार। मतलब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को आपने वो बता दिया कि नवाज शरीफ ने वो कॉन्कॉक्टेड करवाया सारा कुछ। भाई आप अपनी इमरान खान की पुरानी वो तकरीरें देखें, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल में ये आ गया, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल में जरदारी को ये कर दिया, नवाज शरीफ को ये कर दिया, तो जी ट्रांसपेरेंट रही। मतलब कि जब अपने ऊपर आई तो वो आप एकदम चीख पड़े। भाई कैसी बात कर रहे हो आप यार। और यह करप्शन ऊपर गई है। मैं ये जो इनके साथ के वो थे एंकर जो है वो आरिफ हमीद भट्टी और वो एक और बंदा उसका सुन रहा था मैं, वो कह रहे थे जी कि इतनी गंदी करप्शन है, इतनी ज्यादा करप्शन है जी, करप्शन ऊपर गई है उसका वो जी ऊपर गया, मैंने भी सुना जी। वो एक बात होती है कि जितना सख्त आदमी ऊपर आता है ना उतने रेट बढ़ते हैं नीचे। तो भाई आप कौन सी जन्नत में रह रहे हो यार।
आप वाकई जन्नत में, हम कनाडा में जन्नत में ही रह रहे हैं। उनसे पूछे जो पाकिस्तान में रह रहे हैं। तो ये चीज लोगों को ये बनाना खत्म करें कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल में भी वो अपना सुख रखते हैं। तो उस वक्त जब इमरान खान जिसकी वजह से वजीर आजम बनाया उसके ऊपर चढ़ के कंटेनर पे, तो थोड़ा सा सर आई एम सॉरी टू से, मैंने कभी नहीं बात की, तुम सच का सहारा लिया करें यार। ठीक है, थैंक यू। जी जनाब, जी 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 वालेकुम सलाम जी। जी सर, अभी आपके वो इमरान खान के कॉलर आके बोल रहे थे कि सादिक और अमीन नवाज शरीफ को कह दिया एक्सप्रेस न्यूज ने और जियो ने और डॉन ने, पता नहीं किन किन चैनलों के। तो जरा उसका भी बता दीजिए, सासिक निसार ने इमरान खान को अमीन और सादिक का लक़ब दिया था। तो बात यही आ जाती है ना सिस्टम, देखें कि अगर इमरान खान इतने सादिक और अमीन थे तो शहजाद अकबर को उन्होंने निकाला क्यों? मैंने आपसे कल भी ये बात कही कि इन्होंने 4 से 5 हजार रुपए बनाए थे ब्रॉडशीट का जो मसला आया था ना उसके अंदर। तो मगर अजय आप क्या देख रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं आप मुल्क के अंदर जो मुल्क की कंडीशन चल रही है इसमें? मुल्क के अंदर यही देख रहे हैं कि इंशाल्लाह, मैंने आपसे कहा है कि मैक्सिमम मई तक इनकी हुकूमत चली जाएगी और नवाज शरीफ की हुकूमत आएगी और पाकिस्तान इंशाल्लाह अपनी तरफ वापस खुशहाल हो जाएगा। यानी कि अपोजिशन जो कह रही है कि जब तक इमरान खान नहीं जाएगा तो जब तक मुल्क अब पाकिस्तान सही उसमें नहीं आ सकता, सही दुरुस्त हालत में नहीं आएगा पाकिस्तान डायरेक्शन में नहीं। वो आप भी यही कह रहे हैं, आप उस बात से एग्री करते हैं कि जी? मैं बिल्कुल इस बात से एग्री करता हूँ। और आप इस बात से एग्री करते हैं कि मुल्क जो अभी जिस कंडीशन में इस वक्त है, हालात बहुत खराब हैं, कर्जों में डूबा हुआ मुल्क है, तो कौन आगे इसको सही कर सकता है? आपको क्या लगता है? वही देखें, नवाज शरीफ का दौर जो था जी, वो बहुत ही सुनहरा दौर था, बहुत ही सुनहरा दौर था। उसकी वजह यह है सिस्टर के गरीब के घर में चूल्हा जल रहा था, गैस मुहैया थी, बिजली थी, सही है, लोगों के पास दवाइयाँ खरीदने के पैसे थे, जो दवाइयाँ मुयस्सर थी। आज के दौर में आप जानें कि कहाँ दवा मिल रही है, किसके पास पैसा है, कौन आदमी किस घर में चूल्हा जल रहा है, किसके घर में गैस आ रही है। ठीक है, बात वही है सिस्टर कि ये पूरा टब्बर ये है ना इनका, इमरान खान का, दाएं बाएं ऊपर नीचे, ये सारे के सारे करप्ट हैं, सारे के सारे। तो जो लोग करते गए उनको ये हटाते चले गए, जो पुराने थे इनके, अब मैं नाम अब दोबारा क्या रिपीट करूं, वही जुल्फी बुखारी हो गए, मिर्जा हो गए, ये आपके क्या नाम है, जहांगीर तरीन हो गए, अभी शहजाद अकबर हो गए। तो ये सारे के सारे सिस्टम इनके करप्ट हैं और ये सारा आप देख लीजिएगा, ये बच के भाग नहीं सकेगा सिस्टर, जितना करप्शन इसकी। तो मगर कल तो आपने देखा था वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने, एक सेकंड होल्ड करें, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा था कि है ना, अगर मैं गया ऑपोजिशन में तो इससे ज्यादा खतरनाक साबित होगा। तो आप कह रहे हैं कि बच के जा नहीं सकेगा। जी हेलो जी, देखिए कैसे इनोसेंट सारे जी नवाज कह रहे हैं, नवाज अस्सलाम वालेकुम, पहले नवाज शरीफ का आप तो सलाम भी भूल गए जज्बात में आके। जी नहीं मैं बोला नहीं, वो भाई इमरान खान के अगेंस्ट वो तो कभी कभी फीलिंग आती है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि सुनहरा दौर था, तो कोई ये कॉलर नजूमी ये तो बता दे कौन से इदारे प्रॉफिट में थे, कोई एक इदारे का नाम बता दे। सुनहरा का मतलब तो गोल्डन होता है, तो गोल्डन दौर में सारे उन्होंने कहा कि सुनहरी दौर था, हर घर में चूल्हा जलता था, हर गरीब आदमी पेट भर के खाना खाता था। तो अभी हर गरीब के घर में चूल्हा नहीं जल रहा, पेट भर के रोटी नहीं खा रहा। ये और मरियम के भाई बोल रहे हैं कि मई में, मरियम कहती के भाई मई में इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला को भी लेके आ गया कि इनकी हुकूमत चली जाएगी। जो फर्स्ट डे से ये टप्पर इमरान खान के लिए बद्दुआएं करता रहा, इंशाअल्लाह और माशाअल्लाह करके, और इनकी बहन मरियम कैदी हर वक्त एक डेट देती रही। तो ये नजूमियों से पाकिस्तान नहीं चलता है। आप दलाइल दे कि मई में क्या है, आप दलाइल दे। 25 दिसंबर को वो आ रहा है, 25 करोड़ सैलरी रवीज राजा की है, 25 बिलियन मार्च कोरोना में इराक में हो रहा है। किसी का जहन नहीं मानता, बात करें दलाइल के साथ। आप बोले मैं मानूंगा, मई में क्यों चले जाएगी? जब ये नजूमी ये बात करते हैं ना, तोता फाल उठाता है कि आपकी ना इस तारीख को शादी होगी। कोई ये बता सकता, कोई बता सकता है आप इस तारीख को मरेंगे, इतने बजे मरेंगे। तो मई में क्या है भाई, आप दलाइल दे, वजह बताए, ताकि फिर हम आपको टाइट कर सके। हर दफा ये तो ऐसे कॉलर है, ये रात बोलेंगे तो मुझे यकीन नहीं आएगा कि रात है ये। तो भाई कोई तो बात सच साबित होनी चाहिए और दलाइल से बात करें। आप बच्चे नहीं है, आप इनोसेंट नहीं है, आप समझदार है, आप बताएं मई में कैसे जाएगी। तो कोई लॉजिक होनी चाहिए, ये कोई बच्चों का
प्रोग्राम थोड़ी है, मई में चले जाएगी मरियम कैदी वो। अच्छा बताएं, इमरान खान ने जो 22 अकाउंट छुपाए थे तो उसका कौन जवाब देगा? कहाँ के वो सादिक और अमीन है? 22 अकाउंट क्यों छुपाए उन्होंने अपने? किसने छुपाए? वज़ीर आज़म इमरान खान ने। तो भाई वो तो केस चल रहा है ना, छुपाया अभी सामने आ जाएगा। ये अच्छा। मेरे और आपके कहने से थोड़ी होगा, यानी कि केस चल रहा है। तो आप देख रहे हैं आज। अच्छा आप बताइए, जो मीडिया में आजकल बातें चल रही हैं वज़ीर आज़म इमरान खान के, एक सेकंड के लिए होल्ड करें जी। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। अच्छा जी समीना जी, एक दो बातें मैं कहना चाहूँगा। 2 नहीं 4 बातें कह दें आप। जी जी देखिए, पहले तो ये कि बुरा वक्त जो है वो PMLN पे नहीं आया, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पे नहीं आया बुरा वक्त, ना पीपल्स पार्टी पे आया, ना किसी और पार्टी पे आया। ठीक है, असल बुरा वक्त जो है वो बुराई आई वो PTI के नाम से, फासिस्ट जमात के नाम से जो माफिया है वो माफिया आया। अच्छा, उस माफिया का जी उस माफिया का जो डाकू है वो है इमरान नियाजी। ठीक है जी। तो जी पाकिस्तान पे रियासत मदीना और नया पाकिस्तान जो धोखा था, ठीक है, फरेब था, उस पे बुराई आई है। अच्छा, बुराई आई है वो आई है आपकी आवाम पर, बुराई आई है वो आई है आपकी मईशत पर, बुराई आई है वो पाकिस्तान रियासत मदीना नया पाकिस्तान की सियासत पे, बुराई आई है वहाँ की फॉरेन पॉलिसी पे, बुराई आई है सारे इदारों पे और खास तौर पे फौजी इदारों पे, फौजी जनरलों पे, फौज के इदारों पे बहुत बड़ी बुराई आई है जो ये शख्स लेकर आया है। तो आप देखें कि पाकिस्तान में जो बुराई आई है जी, ये अवाम की भूख अफलास के आई है। तो आप ये देखें कि अब ये क्या होने वाला है। देखिए, ये वही होने वाला है, ये वही होने वाला है जो स्कैंडल आया। अभी एक स्कैंडल और आया है रावी प्रोजेक्ट लाहौर का, इसमें वहां पर अरबों रुपए जो है वहां पर जो इस प्रोजेक्ट में वहां पर छापे गए हैं। तो अभी बुराई तो आ रही है। अभी आप देखें साकिब निसार पे अब एक बुराई आने वाली है। साकिब निसार भागेगा नहीं, ना उसको भागने दिया जाएगा, नियाजी को नहीं भागने दिया जाएगा, PTI माफिया को नहीं भागने दिया जाएगा। अब इसकी देखिए, एक इसकी टेंशन देखे, एंजाइटी देखे, डिप्रेशन देखे, लाचार की बेचार की देखे बंदे की, कि वो आकर खुले आम धमकी किसको दे रहा है। देखिए, पाकिस्तान में कोई भी सियासी जमात इन माफिया से नहीं डरती है। ठीक है, इन्होंने धमकी दी है फौज के इदारों पे, एस्टेब्लिशमेंट को धमकी दी इमरान खान नियाजी ने डायरेक्टली, इसलिए कि एस्टेब्लिशमेंट ने हाथ उठा लिया है। और आप ये देखें तो अच्छा, तो हाथ उठा लिया, तो ये बता दें कि कब तक आपको लग रहा है हुकूमत 5 साल पूरे करेगी? वज़ीर आज़म इमरान खान ने तो अपनी स्पीच में कहा हम तो 5 साल ये भी पूरे करेंगे, आगे भी 5 साल करेंगे। अब आप कह रहे हैं कि हाथ उठा लिया, पहले कहते हाथ रखा हुआ है। शेख रशीद साहब तो अभी भी कह रहे हैं। तो बता रहा हूँ मैं आपको, यही तो बता रहा हूँ ना कि जब आए तो उसको हाथ रखा था, बड़ी सपोर्ट की थी। ठीक है, अब जो सूरत पैदा हो गई है कि वो यही पैदा हो गया, अब हाथ हट चुका है, 100% हट चुका है। तो यानी कि आप ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ पे हाथ रख दिया गया है इस वक्त? जी देखिए, अब तो सूरत हाल ऐसी हुई है, अब जी हाँ बिल्कुल, और अब सूरत हाल ऐसी हुई है कि अब ये जो हफ्ती जी जाता है, जब हफ्तीपन का जो है, जब एक सेकंड होल्ड करें जी। हेलो जी। ये सिस्टर, वो ये तीसरी जमात के तालिब आगे कह रहे थे कि नजूमी का, तो इसी नजूमी ने आपके 17 तारीख के प्रोग्राम में कहा था कि इनके मामू जो है शहजाद अकबर, उनकी छुट्टी हो जाएगी, वो हो गई। इसी तरह इनके जो पप्पा है ना इमरान खान, इनकी भी मई में छुट्टी जी 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 दे दूं मैं। किसकी आपने किसकी कहा कि छुट्टी हो जाएगी अभी? इनके पप्पा तीसरी जमात के तालिब हैं, इनके पप्पा जो इमरान खान है, उनकी मई में छुट्टी इस वजह से हो जाएगी क्योंकि मार्च में ये होना है, मार्च शुरू फरवरी से जी, तो मार्च और अप्रैल सिर्फ महीने 1.5 महीने का इतना बड़ा इनको धचका लगेगा कि इनको हुकूमत छोड़नी पड़ जाएगी। तो इस वजह से मैं जो लॉजिक जो बता रहा हूँ ना, वो ये लॉजिक है कि PDM जो अब जो मार्च निकालेगी, 23 मार्च को महंगाई मार्च होगा या कील होगी, ताबूत में आखिरी कील होगी वो इनके इमरान खान की हुकूमत के। ये बात मैं कहना चाह रहा था। चलें, इतनी सी ये बात कहना चाहते हैं, मगर जल्दी काल करते हैं, जल्दी काटते हैं, कॉल करते हैं 1 सेकंड की बात करने के लिए जी। भागने का रिकॉर्ड सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी का है। मतलब लीडर देखें तो भागा हुआ है, उसका दूसरा भाई भी भागने की पूरी तैयारी में था, बेटी वो भी भागने की पूरी तैयारी में बैठी हुई है। ये खानदान तो बेटे भागे हुए हैं, दूसरे भाई का बेटा भागा हुआ है, दामाद भागा हुआ है, बेटी भागी हुई है। मतलब किसका नाम लेंगे आप? और वजीर खजाना भागा हुआ है। तो भागे हुए तो वो लोग हैं भाई, और 9-10 साल भाग गए थे मुल्क से, किसी को पता नहीं चला था, वो तो खामोशी से निकल गए थे। वो तो 10 साल के बाद पता चला कि ये तो एग्रीमेंट करके भागे थे।
तो ये भागने का रिकॉर्ड सिर्फ और सिर्फ इन्हीं पर सूट करता है। पाकिस्तान में और किसी पार्टी का रिकॉर्ड नहीं है, इवन पीपल्स पार्टी का भी रिकॉर्ड नहीं है भागने का। तो इतने केसेस चले और उतने जरदारी ने फेस किए और अभी भी कर रहा है। तो ये रिकॉर्ड तो वाकई में किसी और को नहीं दिया जा सकता। ये जो चीज है ना, ये सिर्फ एक ही खानदान पे फिट होती है और कहीं भी नहीं। इस बारे में तो बात ही नहीं करनी चाहिए, भागने वाली बात पे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ। चले जी जी, हेलो जी जी। बात यह है कि तकरार के कपिल शर्मा जो है ऐसी बातें करते हैं कि मैं तो मौजूद होता हूँ। दूसरों को नवाज शरीफ की बेटी के भाई का लकब जी, नवाज शरीफ के बेटी के भाई का लकब देते हैं, वो कबूल है। आप इमरान खान की बेटी के भाई का लकब आप कबूल कीजिए। अब बात यह है कि कहा जा गया जी कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है वो उन्होंने आदल नजम ने जो है आज आदल जो भी नाम है कि वो उसने बना दिया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है ये सारी दुनिया का डाटा कलेक्ट करती है और ये इनका ऑफिस जर्दवालबन जर्मनी में है मेरा ख्याल है। तो वहाँ पे ये डाटा पूरा कलेक्ट होता है। कंट्री मैनेजर का सिर्फ एक आध नोट जाता है उसके ऊपर, तो उसके ऊपर ये अपना रिपोर्ट जो है वो तरतीब देती है। अब ये है कि ये अपना ग्राफ कैसे बनता है, मैं जरा अवाम की अपना इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि ये करप्शन परसेप्शन जो है वो कैसे बिल्ड होता है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है सारी दुनिया के जो अपना ममालिक हैं उनमें जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट हुए होते हैं या बड़े स्कैम आए हुए होते हैं, तो उनकी जो ग्रीव पार्टी होती है उनसे डाटा कलेक्ट करता है, उनसे अपना व्यूज लेता है। उसके बाद जो मुतासरा अवाम होती है उनके वहां से उनके व्यूज इकट्ठे करता है। अब पाकिस्तान जो है ये उसमें क्यों गया करप्शन इंडेक्स में, इसकी मैं 4 सिर्फ अभी मिसालें दूंगा, मैं बाद में आऊंगा इसकी तफसील में। सबसे पहले तो ये है कि ब्राड शीट के कावी मोचवी ने कहा था कि मुझसे जो है अकबर शहजाद ने पैसे मांगे और वहां की एक बड़ी शख्सियत ने मेरे से पैसे मांगे। ये सबसे बड़ा अपना एक कारनामा था ये करप्शन इंडेक्स बढ़ने के लिए। दूसरा ये था कि रावलपिंडी रिंग रोड इतना फेमस हुआ वो वर्ल्ड वाइड उसको अपना प्रोजेक्शन मिली करप्शन के। उसके बाद ये है तीसरा जो है रावी रोड अपना डेवलपमेंट जिसको आज लाहौर हाई कोर्ट ने जो है गैर कानूनी और अपना करार दिया और करप्शन का करार दिया। मैं उसके बाद में तफसील में आऊंगा। तो ये तीसरा प्रोजेक्ट था कि जिसकी वजह से पाकिस्तान को ये करप्शन इंडेक्स में परसेप्शन में डाला गया। चौथा ये था कि लास्ट ईयर पीटीए का जो चेयरमैन मुकर्रर किया गया उसके बारे में मशहूर हुआ था कि वो 24 करोड़ रुपए में उसकी पोस्ट बिकी है। पीटीए जो है ये सारे टेलीफोन कंपनी और ये इनको रेगुलेट करता है। तो ये रिपोर्ट जो है ये सारी दुनिया में मशहूर हुई, पाकिस्तान में इसको दबा दिया गया। तो ये वजूहत थी कि जिसकी वजह से ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने आपको करप्शन में मजीद नीचे गिरा दिया। और आप ये अंदाजा लगाएं कि जो चोर डाकू थे वो 139 पॉइंट से कम करके 116 पे ले आए थे और ये जो अपना सादक और मीना इसको दोबारा 140 पे ले गए हैं। इन्होंने तो अपना जरदारी का रेकॉर्ड भी तोड़ दिया। जरदारी के ऊपर तो ये 10% का इल्जाम लगाते थे, ये अगर इन पॉइंट्स को लें तो ये तो है ना 50% से ज्यादा का कमीशन पाते हैं। थैंक यू वेरी मच। हेलो जी, हेलो 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 जी, हाँ जी 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 हेलो जी जी। कहने की वो भाई एक नाम भूल गए, मुशर्रफ भी भागा हुआ है बाहर, वो भी नहीं आते, वो भी नहीं आते। तो यानी कि आप नवाज शरीफ जो, अच्छा नवाज शरीफ को आपको लग रहा है कि वापस आएंगे, कब आएंगे वापस, आपको कुछ आइडिया है इसका? ये तो मैं नहीं कह सकता। नवाज शरीफ भी तो क्या बोले, वो भी तो बादशाह आदमी है। हालांकि आप सोचे नवाज शरीफ को जितना लोग शोर मचा रहे हैं नवाज शरीफ को तो वापस तो आप सोचे वापस तो नवाज शरीफ को आना चाहिए आके जब इतना हाँ केसेस फेस करने चाहिए आके यहाँ। जी फेस करने चाहिए। सर्जरी कराने के लिए गए थे, मेडिकल रिपोर्ट अपनी दें आए। अभी तो कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा नवाज शरीफ में भी बड़ी तेजी आ गई है मुल्क के हालात देख के, उनके लोग बोल रहे हैं क्या कहते हैं मुस्लिम नून लीग के। तो फिर नवाज शरीफ का जो कह रहे हैं कि बुरा वक्त चला गया अच्छा वक्त आ रहा है, ये मोहम्मद जुबैर का कहना है। मोहम्मद जुबैर तो मिलकर भी आए, तो नवाज शरीफ को नहीं चाहिए कि जल्द से जल्द वापिस आए और आके मुकाबला करें। मोहम्मद जुबैर क्या पैगाम लेकर आएंगे कल के प्रोग्राम से पता चले जब वो वापस आएंगे तो। अच्छा एक मैंने आपको बताना है, अभी भट्ट साहब ने बड़ी अच्छी तफसील बताई करप्शन की जी। 40 अरब रुपए का पता नहीं है कि कहाँ पे वो किसके हैं। आपको याद होगा लंदन में जब मलिक रियाज के पैसे थे वहां पे तो उन्होंने कहा था कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा है और गवर्नमेंट ऑफ यूके ने वापस किए थे पैसे, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को। ये याद रखे, लेकिन उस पैसे का आज तक पता नहीं है कि कहाँ है वो जी।
अभी आप देखें ना कि जो आप कह रहे हैं कि मोहम्मद जुबैर साहब ही तो गए, नवाज शरीफ हाई स्पीड में हैं अब तो, कभी उनको ऐसा देखा नहीं गया जितनी स्पीड में उन्होंने पकड़ ली है, तो भाई पकड़ लिए तो फिर वापस आ जाए ना मुल्क के अंदर। बस मैं यही कह रहा हूँ कि जी ब्रिटिश एयरवेज का तो आ जाए, जी आ जाए जल्द से जल्द। और अपनी सर्जरी की रिपोर्ट तो अभी पूछा गया उनसे, अंकल ने कहा कि ये बता दें अभी छोड़े उनका इलाज हुआ या नहीं हुआ, सिर्फ ये बताएं कि कब वापस आ रहे हैं, मुस्तकबिल में वापस आएंगे या आपके तरह 2 महीने 1 महीने 4 महीने आप लोग करते रहेंगे बैठे हुए। तो उन्होंने कहा नहीं जी मुस्तकबिल में वापस आएंगे, अभी देखते हैं क्या होता है। जी 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 आप देखें कई चीजें दबा दी गई, जैसे 40 अरब रुपए दबा दिए गए जी, ये 22 अभी आपने अकाउंट्स का पूछा वो हो गए। फिर कोरोना का जो फंड आया था उसका भी कुछ नहीं पता हिसाब किताब के वो किधर गया है। सवाल ये पैदा होता है कि देखें इनके ऊपर भी बहुत सारी चीजें इन्होंने नहीं बताई जो इनको बतानी चाहिए थी। साबका हुकूमत ने भी सेम यही किया, अब ये वाली हुकूमत भी यही कर रही है। तो आप बताएं इनमें और उनमें फर्क क्या रहा, ये फर्क बता दें मुझे जरा आके। कोई कॉलर कोई फर्क नहीं रहा, ठीक है जी। होगा ये गवर्नमेंट उतरेगी ना तो इसके भी स्कैंडल खुलेंगे सारे जी, केसेस खुलेंगे। राइट, आपने सही कहा। जो गवर्नमेंट चली जाती है उसकी ऐसी तैसी हो जाती है। जो गवर्नमेंट जाती है उसके ऊपर बहुत चीख पुकार मचती है और बहुत ज्यादा लोग शोर मचाते हैं और उसके बाद उनकी चीजें सामने आना शुरू हो जाती हैं। बिल्कुल सही कहा। पीटीआई को तैयारी कर लेनी चाहिए, अब शहाद अकबर भाग जाएगा थोड़े दिनों में। अभी तो आपको पता है कि अभी बहुत सारे लोगों को निकालेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान सुनने में यही आ रहा है, अभी शायद हो सकता है शहबाज गुल की बारी ना हो नेक्स्ट, शहजाद अकबर के बाद सुनने में यही आया है। निकालें इसको और कोई बेहतरी आए, कोई अच्छा आदमी लेकर आए जी। अगर एहतसाब है, वाकई केसेस स्ट्रॉन्ग है जो पहले के बनाए हुए और 1918 के, अगर कोई प्रोसिक्यूशन, मैं हमेशा कहता हूँ प्रोसिक्यूशन अगर अपना केस सही तरह से नहीं डालेगी ना जी। एक सेकंड होल्ड कर लें, बिल्कुल आपने सही कहा। मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। जी हेलो जी, ये भी बहुत दफा कॉल कर चुके अपने। जी वालेकुम सलाम। देखिए अगर मैं तो हैरानगी मुझे ये होती है कि मुल्क ऐसे चलेगा फिर ये उतरेंगे तो इनकी पोल पट्टियां खुलेंगी तो उस वक्त कोई 45 अरब के करीब कर्जा हो चुका होगा जी। आने वाली हुकूमत आएगी वो कर्जे किस तरह निभाए, पे करवाएगी, क्या करेगी, वो एक अजीब है। यही सवाल तो यही पैदा होता है ना कि मुल्क तो अभी बहुत ज्यादा खराब हालत में, जो भी कोई लेगा मुल्क को तो किस तरह संभालेगा इस मुल्क को। जैसे ये उतरेंगे तो इनकी पोल पट्टियां खुलेंगी तो ऐसा तो अभी आप ये देखें ना, अभी तो वो बैठे हुए तब भी खुलनी शुरू हो गई हैं, तो आप कह रहे हैं उतरेंगे तो खुलेंगे, तो उतरेंगे तो सेम लग रहा है कि वही साबका हुकूमत की तरह ही होगा, सारी चीजें लग रहा है अब सेम ऐसे ही हो रहा होगा। देखिएगा मुल्क के हालातों का बेड़ा गर्क तो ये सियासतदान ही करेंगे। मुल्क को ऐसे चलने का किस तरह चलेगा बताएं ना आप जी। ये तो यानी कि कल जो इमरान खान की जो स्पीच, परसों की जो स्पीच थी, जो उन्होंने कहा कि मैं अगर मुझे निकाला गया तो मैं बहुत खतरनाक साबित होऊंगा, तो वो बिल्कुल सही आपको लग रहा है क्या? ये तो निकाला गया तो वही इंतकामी कार्रवाई होगी, इनकी पोल पट्टियां खुलेगी, जो हुकूमत आएगी वो इनके पीछे लगेगी। यानी 5 साल तक वो पीछे लगने के बाद हुकूमत यानी पाकिस्तान की जो इकोनॉमी का वो बेड़ा गर्क वैसे ही हो जाएगा कि 40 अरब का कर्जा छोड़ के जाएंगे, ये 50 अरब का जो भी जितना भी होगा आने वाली हुकूमत फिर वो कहेगी जी हमें तो इन्होंने ये दिया था। अब ये ऐसी हुकूमत है, ये ऐसी डेमोक्रेसी का क्या फायदा? ना तो आप कोई तरक्याती कोई आपके प्रोजेक्ट हो रहे हैं, ठीक है इसको चांस मिला पीटीआई को नहीं। अभी तो आप ये देखेंगे पीटीआई के जो हुक्मरान हैं जो है बैठे हुए, अब पता है मीडिया में क्या कहते हैं कि भाई अब इनसे यही पूछ लो कि नवाज शरीफ कब आ रहा है। ये देखें कितने आराम से कहते हैं भाई 2.5 साल हो गए यही सुनते अब उसको आ जाना चाहिए, कब आ रहा है। अब देखें उन्हीं के कारकुन अब इनसे सवाल कर रहे हैं कि भाई कब आ रहा है। अब वो इमरान खान की जो जितनी भी बुराइयां होती हैं, जितना भी मीडिया शोर मचा रहा होता है, वो चुपचाप सर झुका के सुन रहे होते हैं, कोई बहस और तकरार नहीं कर रहे इस वक्त। ये लोग ऐसे और मुश्किलात बढ़ेंगी, मुश्किलात बढ़ी रही हैं। आप समझ लें, 1 मिनट के लिए होल्ड करें जी, 1 मिनट के लिए होल्ड करें, जैसा एक कॉलर को ले लूं। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, सब लोगों को मेरा सलाम और जितने भी देखने वाले हैं प्रोग्राम में कॉलर्स हैं सबको सलाम। सारी कॉलें फुल है इस वक्त। जी जी, जल्दी से मैं बात अभी करना चाहूंगा। अभी कॉलर आए तो उन्होंने कहा कि सियासतदानों ने बेड़ा गर्क कर दिया है और ऐसी डेमोक्रेसी का क्या फायदा। जी, सियासतदानों ने नहीं, गलत सियासतदानों ने और आमिरों ने भी इस मुल्क की रेड मारी है, उनको भी इंक्लूड करा करें। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि ऐसे ये कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी का, ये डेमोक्रेसी अगर ट्रू डेमोक्रेसी होगी तो उसका ही फायदा होता है। अगर एनआरई गवर्नमेंट हो तो उससे डेमोक्रेसी को आप बुरा भला नहीं कहना चाहिए जी। जब अनाड़ी गवर्नमेंट है आप बोले अनाड़ी गवर्नमेंट है, ये डिलीवर नहीं कर सकती, इसमें डेमोक्रेसी का कोई ताल्लुक नहीं है। आपने डेमोक्रेसी को आजमाया नहीं,
आपने सिलेक्टेड जो लोग थे, जिनको अवाम के नुमाइंदे थे, उनको आपने तो मौका ही नहीं दिया। वो तो कहीं है ही नहीं फ्रंट पे तो आपने सारे सिलेक्टेड लोग अपने दोस्तों को बाहर से लाके बैठा दिया, जिनको सर पैर का नहीं पता। फिर आपने तो डेमोक्रेसी नहीं चली। आप इलेक्टेड परवेज खटक ने काम करके तो दिया था, क्यों नहीं चली डेमोक्रेसी? बिल्कुल चली थी। और उसी डेमोक्रेसी की बुनियाद पे जो है पीटीआई ने गवर्नमेंट बनाई। सिर्फ एक आदमी का क्रेडिट था, उसने चला के दिखाई डेमोक्रेसी आपको। तो डेमोक्रेसी को आप बुरा भला ना कहें। ये जो लोग हैं, जो जाहिल जपट, जिनको चलाने नहीं आती डेमोक्रेसी, आप उनकी बात करा करें। और इसमें सारे सियासतदान भी नहीं आते, तो सब लोग इसमें आते हैं, सिर्फ सियासतदानों का कसूर नहीं। फिलहाल ये कहना चाहता था। थैंक यू। चलिए मैं इनका पूरा मैसेज ले लूं। जी जनाब। जी 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 हेलो जी हेलो। हाँ जी जी मैं ये कह रहा था कि अगर प्रोसिक्यूशन अच्छा तगड़ा केस बनाए ना, तो ये वापस जेलों में जा सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन बात ये कि केसेस आप बनाए। आपने एक केस बना के दिया इमरान खान को, जिस बात पे गुस्सा आया था कि ये केस बना दिया, इसके कोई वो शवाहिद नहीं है, पेपर डॉक्यूमेंट प्रूफ नहीं है, लेकिन 100 इसके गवाह हैं। तो इमरान खान कहते हैं तो 100 साल तक केस चलता रहेगा। जी तो ये भी चीजें देखे ना आपने, इतनी हैवी सैलरी पे आपने एक बंदे को बाहर से लाए, यहाँ रखा, उसको पे करते रहे, और उसका रिजल्ट बिल्कुल 0/0। उल्टा करप्शन के चार्जेस लगे हुए, उसके ऊपर भी केस बना हुआ है। यही तो आधे से ज्यादा तो आप देखें कि सारे के सारे बाहर ममालिक से आके बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए पाकिस्तान के अंदर। अगर आप सर्च करें तो, अगर देखिए आप जाके, देखो आपका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है NSA, मोहित यूसुफ, वो अमेरिकन नेशनल है। जी किसी के पास यूके की नेशनलिटी है, किसी के पास कनाडा की, किसी के पास अमेरिका की। सारे के सारे तो बैठे हुए बड़े बड़े ओहदों पे और बड़ी बड़ी सैलरियां ले रहे हैं, मुल्क के पैसा ले रहे हैं। अवाम बेचारी क्या करेगी? और जबकि आप सोचें कि वहां के लोगों को आपने इतने बड़े बड़े ओहदे दे रखे हैं, इतनी बड़ी बड़ी पोस्टों पे आपने लगा के रखा हुआ है उनको, तो आप बताएं कि जो जिनको पता ही नहीं है अवाम के मसाइल क्या है, तो वो कैसे काम करेंगे मुल्क के अंदर? वो तो बाहर रहे हैं सारी जिंदगी, उन्होंने तो बाहर की चीजें देखी है, तो कैसे करेंगे वो वहां के गरीब अवाम के मसाइल को किस तरह समझेंगे? ये तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आए थे, आप ये देखें कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आए थे। अभी फिर मैं बोलूंगी इमरान खान ऑनर्स इंसान है, तो फिर लोग चढ़ जाएंगे कि आप क्या बात कर रही हैं, अब तो उनके ऊपर इल्जामात इतने लगने लगे। पर जब इमरान खान आए थे एक नया पाकिस्तान का एक एजेंडा लेकर, एक एम लेकर, तो आप देखें कि अवाम खुश हो गई थी बहुत ज्यादा कि शायद पाकिस्तान में कोई तब्दीली आएगी। जी उन्होंने आके डिलीवरी नहीं किया, डिलीवरी के खिलाफ हो गए अब जी। और अब बुरे लोग जो बुरे लगते थे अवाम को, वो अच्छे लगने लगे। जी सही कहा आपने। चले बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत सारे कॉलर हैं, एक ऊपर से कॉलर थे, उनकी भी बात लेनी थी, वो भी ड्रॉप ही हो गए। जी जी जनाब, आप ऑन हो गए, सारे कॉलर ड्रॉप हो गए। एक सेकंड में, ये बहुत देर से ऑन थे, तो इनको ले लूं मैसेज, इनका भी फिर आपको लेती हूँ। जी जी अच्छा, ये मैं पूछना चाहता हूँ, अभी जो कॉलर आपसे बात कर रहे थे कि इतनी जबरदस्त मनी ट्रेल मौजूद है, एक एक पेपर मौजूद है कि लो इनकम जो स्टाफ था उनके अकाउंट में अरबों रुपए की ट्रांजैक्शन हुई है, एक एक चीज मौजूद है, ओपन एंड शट केस है जी। डेली बुनियादों पर इस केस का फैसला 3 महीने में हो सकता है। इसमें कोई भी किसी भी से आप पूछ लें, कोई भी जितने भी लॉ के लोग हैं वो यही कहते हैं कि ऐसा ओपन शट केस जिसमें शहबाज शरीफ बच ही नहीं सकते। और मतलब उसपे बहाने, उसके ऊपर तारीखों पे तारीखें, अदालती निजाम में आपके कमजोरियां मौजूद हैं, वरना ये केस 3 महीने से ज्यादा चलने वाला केस नहीं है। ये डेली बुनियादों पे इसका फैसला हो और लाइव दिखाया जाए आवाम को, ताकि पता चले कि ये कोर्ट के अंदर जाके क्या कहते हैं, आम लोगों को भी तो पता चले ना, कहानियां क्या सुनाते हैं। अच्छा, मैं ये कहना चाहता हूँ, कभी सिंह के ऊपर भी बात कर लिया करें। आज ही एक वीडियो आई है और 2 बिल्कुल छोटे दर्जे के ऑफिसर पकड़े गए। सोने के ब्लॉक्स उसमें मौजूद हैं, डॉलर मौजूद हैं, उसके अंदर प्राइस बॉन्ड मौजूद हैं, अरबों रुपए मौजूद हैं। ये तो घरों से बरामद हुए। जी जी। कि उन 2 छोटे दर्जे के ऑफिसर के पास से जब इतना कुछ बरामद हो रहा है, तो फिर और जरा कितना पड़ा हुआ होगा। तो मैं ये कहता हूँ कि किस दर्जे की करप्शन हो रही जी। कभी उसको भी बता दिया करें, हाँ वाकई में सिंध में भी बहुत कुछ हो रहा है। चलें, मैं ये कहना चाहता हूँ। चलें जी, बहुत शुक्रिया जी। बताएं, वो कह रहे हैं कि जरा सिंध के बारे में बात कर लें कि सिंध में बहुत कुछ करप्शन हो रही है। आप लोग सिंध में क्यों नहीं बात करते? कॉलर कह रहे हैं जी। बताएं आप क्या कहना चाहेंगे।
हाँ, मैं तो पहले वो जो हमारे थोक फरोश आते हैं उनसे उनकी बात बताना चाहूंगा जी। वो हर दिन आके वो बताते हैं कि ओपन एंड शट केस है, ओपन एंड शट केस है। वो हमें क्यों बताते हो भाई? गवर्नमेंट आपकी है, अदलिया को मजबूत बनाना था, आपका काम था। हम क्या करें भैया? और अगर शहबाज शरीफ को सजा भी हो जाती है तो इससे आपकी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स कहाँ चले गए? आपके गवर्नमेंट की कारकर्दगी कहाँ चले गई? बिला वजह में एक हर दिन आके एक राग लापते हैं, टीवी पे दिखाओ। आपकी गवर्नमेंट है, आप दिखाओ टीवी पे। हमसे क्या कह रहे हो? अवाम से क्या कह रहे हो आप? गवर्नमेंट पंजाब की आपकी है, फेडरल में आपकी गवर्नमेंट है। आप टीवी पे भी दिखाओ, रेडियो पे सुनाओ, फिल्मों में जी, रेडियो पे दिखाएं, टीवी पे दिखाएं, सब जगह दिखाएं। जी, गिला हमसे क्यों कर दो? गिला करो अपने इमरान खान से या अपनी गवर्नमेंट से गिला करो। हमें रोजाना एक ही बात आगे बताने की जरूरत नहीं है। आपको अगर प्रॉब्लम है, आप अपने इमरान खान को बताइए कि सर जी आप इसको ये करें, आप उसको वो करें। हमसे कहने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच। और सिंध में सब कुछ अच्छा हो रहा है, सिंध में कोई बुराई नहीं है। वही आके सब खाते हैं, वही आके सब कमाते हैं, फिर भी सिंध से शिकायत है। सारा पाकिस्तान वहीं से पल रहा है, सिंध से पल रहा है, फिर भी इनको सिंध से शिकायत है। अगर इतनी शिकायत है तो वहां से पैसा मत लो। सारा पैसा वहां से आता है, पाकिस्तान उससे चलता है, फिर भी सिंध की शिकायत है। प्रॉब्लम क्या है भाई सिंध से आप लोगों को? सिंध आपको खिला के दे रहा है, वहीं आके सब कमाते हैं, वहीं आके सब कारोबार करते हैं। सबसे ज्यादा टैक्स सिंध प्रोवाइड करता है, सबसे ज्यादा मनी सिंध जनरेट करता है, फिर भी आपको प्रॉब्लम है सिंध से। सिंध आप अपनी कारकर्दगी बताइए पंजाब में और बलूचिस्तान में और सरहद में आके क्या कारकर्दगी है? और जो आपकी कारकर्दगी थी वो आपने देख लिया केपीके के इलेक्शन में। इनको छोड़े, आप अपने गिरबान में झांके, आपकी क्या कारकर्दगी है। अभी 140 पे चले गए आप 116 से ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल में। ये आपकी कारकर्दगी है। आप खुद कुछ करते नहीं हो, दूसरों पे ब्लेम कर दो। यही पहले वाले भी करते थे, यही आप कर रहे हो। थैंक यू सो मच। जी हेलो जी हेलो जी पीटीआई के कॉलर आके बातें कर रहे थे, सही है सिस्टर। बात ये कि ये इतने सियाने कॉलर हैं कि ये कनाडा में तो कुछ नहीं कर रहे। अब शहजाद अकबर की नौकरी वहां पे खाली है। अब ये किसी तरह चाह रहे हैं आपके चैनल के थ्रू वहां पे इनको नौकरी मिल जाए इमरान खान में के पास, शहजाद अकबर की। दूसरी बात ये है कि आपने सवाल जो अभी पूछा था 4-5 मिनट पहले कि इमरान खान ने जो कहा है कि मैं इतना खतरनाक हो जाऊंगा अगर मुझे निकाला तो उसका आप माशाल्लाह इतनी अच्छी एंकर हैं, आप भी माशाल्लाह इतनी पढ़ी लिखी हैं, आपने उसके जुमले पे तवज्जो नहीं दी। उसका मतलब ये था कि जब मैं निकाला जाऊंगा, जो मेरी करप्शन सामने आएगी तो लोगों को जब ये पता चलेगा कि मैं कितना खतरनाक था ये करप्शन के मामले में, तो वो उसका मतलब है कहने का। आपने उसके जुमले पे गौर अगर आप करें ना, उसका मतलब ये है कि जी मैं इतना खतरनाक आदमी हूँ कि आपको मेरी करप्शन के बारे में मेरे निकलने के बाद पता चलेगा। फिर वो आगे बात कर रहे हैं सिंध की, वही आपके पीटीआई के कॉलर। पिछले हफ्ते आपने सिंध के ऊपर प्रोग्राम किया था तो कोई भी उस पर नहीं बोल रहा था सिंध के बारे में, मगर आज जो है वो कह रहे हैं सिंध के बारे में बात करो। तो जब कुछ नहीं होता तो कहते हैं सिंध के, पर वही होता है कि कुत्ते काटने की वो नहीं है, वैक्सीन नहीं है, फला की वैक्सीन नहीं है, इसकी वैक्सीन नहीं है, उसकी वैक्सीन नहीं है। भाई जब सिंध पे प्रोग्राम जब चाहो कर लो, दोबारा कर लो, आ जाओ, मगर बात करने के लिए आना, सुनने के लिए मत आना, क्योंकि उनकी फरमाइश पे आप प्रोग्राम करेंगे। तो बस मैं इतनी बात कहना चाह रहा था। जी 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 अच्छा, अभी सलीम साकी जो है ना आपके यहाँ एक, वो कहते हैं कि मुझे जो है पाकिस्तान में झूठ बोलते हैं सब। तो भाई आप सच बोल लिया करो, आप तो कोई बात तो सच्ची बोल लिया करो। कभी तो कह दो कि हाँ मिस्टर 10% उसे क्यों कहा जाता है, सिंध का ये बेड़ा गर्क क्यों हो गया, 1200 स्कूल क्यों बंद हो गए हैं सिंध के अंदर, कभी तो बताओ यार। आप तो सच बोलते हो, आपको तो बड़ा अच्छा सच बोलना आता है यार, कभी तो सच बोलो। हम तो उस दिन का सोच रहे हैं जिस दिन तुम सच बोलोगे यार। कभी तो एमक्यूएम की कारकर्दगी बता दो यार, कभी तो बता दो कि पीपल्स पार्टी की कोई कारकर्दगी बताओ यार। तुम बड़ी मोहब्बत करते हो, मुझे पता है। चले सही है, चले जी हेलो जी लगता है आज मुझे भूल गई आप। नहीं बहुत सारे कॉलर हैं जो नहीं यार हो रहा है, क्या किया जाए, बहुत सारी कॉलें आती हैं, ड्रॉप हो रही हैं। एक कॉलर 3 दफा हो गई, मैं इसलिए मैंने कहा जी नहीं, वो बेचारे शाहिद भाई को तो एक दफा भी नहीं ले सके, उनकी तो इतनी कॉलें आ रही है, इतनी कॉलें आ रही नहीं आई। अभी जो कह रहे थे ये 3री दफा आए हैं जी, ये जी बात ये है कि कहते हैं जी कि सियासतदान खराब हैं, तो क्या इमरान खान को आप सियासतदान नहीं समझते?
फिर ये है कि दुनिया में जहाँ भी जिस मुल्क में तरक्की हुई है वहाँ जी तो इसलिए डेमोक्रेसी को जो है वो बदनाम नहीं किया जाए। अब ये है कि अभी मैंने बात की थी कि वो मैं बात करूंगा आपके साथ रावी रिवर की। आज देखें कि लाहौर हाई कोर्ट ने रावी अर्बन प्रोजेक्ट के खिलाफ जो है दरखास्तें मंजूर करते हुए जो अपना रावी रिवर के बारे में अपना अथॉरिटी बनाने के बारे में ऑर्डिनेंस बनाया था किया था उसको जो है गैर कानूनी और आइन से मुसादम करार दे के उसको खत्म कर दिया। और ये इस चक्कर में इन्होंने जो पंजाब की तारीख का ये बिगेस्ट हाउसिंग स्कैम था उसका जो है रास्ता रोक दिया। आप ये अंदाजा लगाएं कि ये अथॉरिटी जो है फ्रूटा बनाई गई थी ये सिर्फ एक ऑर्डिनेंस के जरिए बनाई गई थी। अभी उसका कानूनी तौर पर उसको तोहफा भी हासिल नहीं हुआ था। कभी इस प्रोजेक्ट का मास्टर प्लान भी तैयार नहीं हुआ था जी। कभी इसको माहौलियात ने मतलब है इसको क्लियर भी नहीं किया था क्योंकि वो समझते थे कि ये इकोसिस्टम के खिलाफ है रावी को तबाह कर देगा। उसके बावजूद जो है अनिल मुसरत जो है दुबई में बैठ के पंजाब रावी ये रावी रिवर का प्रोजेक्ट है उसकी फाइलें वहां पे बेच रहा था प्लाट बेच रहा था। तो आज इतना बड़ा स्कैंडल है और ये चूंकि बात ये है कि अनिल मुसरत वहां पे कैसे फाइलें बेच रहा था इस प्रोजेक्ट की और इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कैसे शुरू कर दिया गया गवर्नमेंट के फंड खर्च किए जाने शुरू कर दिए जबकि उसको ना लीगल प्रोटेक्शन थी और ना ही उसका मास्टर प्लान अभी बना था। तो बात सिर्फ ये है कि अनिल मुसरत जो वहाँ पे फाइलें बेच रहा था उसमें आधे पैसे खुद कमा रहा था और आधे इमरान खान के ऑफशोर अकाउंट में जमा करवा रहा था जिसका हिसाब जो है अभी इमरान खान जब उतरेगा तो उससे वो जो है वो लिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। चलिए जी कहीं नहीं जाएगा मेरे साथ रहेगा। बहुत सारे कॉलर आते हैं जिनको एयर नहीं किया ब्रेक के बाद वो वापस आ जाए। मैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रही हूँ फिर वापस आती हूँ साथ रहिएगा। जी नाज़रीन हम गए थे एक छोटे से ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद वापस आए। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम तकरार और आप देख रहे हैं अपने चैनल आवाज एंटरटेनमेंट देख रहे हैं। देखिए 2 घंटे का शो होता है। मुझे लगता है कि सभी कॉलर को मैं अपने साथ शामिल करती हूँ इस प्रोग्राम में। ऑलमोस्ट सारे कॉलर ही आते हैं। अब हर कॉलर को ये होता है कि शायद हमें नहीं लेनी हालांकि मैं कोशिश करती हूँ सबको लूँ। बहुत सारे लोग कॉलर आते हैं। असल बदला ये होता है कि जो बार कॉलर लिया जा रहा होता है तो कोई कॉलर आके उनसे सवाल करता है तो इस वजह से उनको बार बार एयर कर दिया जाता है कि उनसे सवाल पूछा जा रहा है। अब जैसे ये कॉलर है मेरे इन्होंने सवाल पूछा था उस कॉलर से तो जब वो कॉलर आए तो काफी देर तक होल्ड पे रहे तो मैंने उनको एयर किया। फिर एक और कॉलर ने आके उन्हीं से सवाल पूछा तो फिर दोबारा उनको एयर किया गया। तो ये चीजें होती हैं। अगर आपसे भी कोई सवाल करे तो यकीनन मैं आपको भी एयर करूंगी पर आपसे अभी कोई सवाल नहीं कर रहा। अगर कोई सवाल करेगा आपसे आके तो पता चल जाता है कि किस कॉलर से सवाल किया जा रहा है। जी जनाब। जी मैं एक सजेशन देना चाहूंगा जी दे। मुझे नहीं पता है कि मेरा ख्याल है भट्ट साहब ज्यादा इस मामले में बेहतर बता सकते हैं। ये जो मुजरिमों का तबादला होता है खास तौर पे पाकिस्तान को मुजरिमों का तबादले का जो है वो मुआहदा जरूर कर लेना चाहिए बरतानिया कनाडा और अमेरिका से क्योंकि ये देखें होगा क्या ये जितने भी जो वजीर आजम के खास दोस्त हैं मुसरत है जुल्फी बुखारी रिंग रोड वाले अनिल मुसरत रावी प्रोजेक्ट वाले जफर मिर्जा कोविड वाले नदीम बाबर पेट्रोल वाले शादात अकबर एहतसाब वाले ताबिज गौहर बिजली वाले ये इस्तेदाद गिल ये सब भाग जाएंगे। शौकत तरीन ये सब भागेंगे। ये सारे गैर मुल्की ये सब भाग जाएंगे। जैसे गवर्नमेंट जाएगी तो पहली बात तो इनको भागने ना दिया जाए। इनका नाम सबका ELC में डाले। दैट्स व्हाई आई लाइक योर सुपर कॉलर। सुपर कॉलर ने आगे बहुत अर्से पहले ये बात कही थी कि इनको इन सबका नाम ELC में डालो और ये जो भाग गए हैं इनका तबादला मुजरिमों का होना चाहिए और ये भाग भी जाए तो इनको पकड़ के लाना चाहिए घसीट के। वो कहते हैं ना हमारे कॉलर घसीट के लाए इनको ये नदीम बाबर को चोर पेट्रोल चोर को और ये अनिल मुसरत ये जो पहले बेच रहा है और ये जुल्फी बुखारी जिसने अपने पूरे खानदान को नवाजा रिंग रोड में इन सबको घसीट से लेके आओ पाकिस्तान। ये पाकिस्तानियों की राय है पूरे पाकिस्तानियों की ख्वाहिश है इनको लेके आओ वरना होगा ये जैसे शौकत अजीज पहले भाग गया तो आपसे नहीं है इसी तरह ये भी भाग जाएंगे। तो मेरी गुजारिश ये है कि इनको भागने ना दिया जाए। इन सब का नाम ELC में डाला जाए ताकि ये आवाम को पता चले कि ये लोग बाहर से जो इनको लेके आया था तो वो भी इतना ही बड़ा जिम्मेदार है लाने वाला और जो जिनको लेके आया गया था पाकिस्तान में जो लेके आए थे वो भी इतने बड़े जिम्मेदार हैं। ये तीनों जिम्मेदार हैं
आप समझ रहे मैं क्या बात कर रहा हूँ? ये अपने दोस्तों को जो लेके आए, ये सब लूट के भाग रहे हैं पाकिस्तान को। आधे तो भाग गए, वो नदीम बाबर भाग गया, वो जुल्फकार, वो जफर मिर्जा भाग गया। 19 अरब डॉलर लेके, इन सबको वापस लेके आओ पाकिस्तान। और जो शख्स है इमरान खान जिसका नाम है, वो इनको लेके आया था, इसके ये सारे दोस्त हैं, तो उसको भी पकड़ो, और जो इमरान खान को लेके आया था चोर को, उसको भी पकड़ो। पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। थैंक यू सो मच। 1 मिनट के लिए होल्ड करें, 1 मिनट के लिए होल्ड करें। जी बोले जी। हेलो जी, हेलो जी, हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी बोले जी। ये बातें बच्चों वाली हो रही है कि भाग जाएंगे। अरे भाई वो तो यही है, इनको यही पकड़ लो, यही अदालत में ले जाओ, यही आप अदालत थोड़ी मना करेगी अगर आप उनके ऊपर केस कर दोगे तो वो चांस दे रहे हैं। इनकी देखिए दोनों तरफ खेलते हैं, कहते हैं वो भाग जाएंगे तो उनको पकड़ के लाएंगे, और पूरा वो कह रहे हैं कि जो भाग गए उनको पकड़ के लेकर आए, और जिनको ये लेकर भाग जाएंगे, कह रहे हैं कि ये सब भाग जाएंगे। हाँ तो वो भाग जाएंगे ना, जैसे उनको कहा जब इनकी हुकूमत जाएगी तो अभी तो यही है ना, तो अदालत पे केस कर दे, अदालत को ऐसा केस करे कि ECL में डाल दे अदालत। तो यही तो दरख्वास्त है इनकी कि डाला जाए इनको, ये अपनी पेशकश। जी भाई कौन डालेगा? एक आम आदमी भी, एक साइकिल वाला भी केस कर सकता है। तो इनमें तप्पड़ नहीं है, जलसा खेल रहे हैं। आप ये देखें, जो कैदी है मुजरिम को ये बोल रहे हैं, और जो कैदी है ये उनको नहीं बोल रहे हैं कि पूरा टप्पर भागा हुआ है, तो उनको नहीं लाओ घसीट के, उनके पेट नहीं फाड़ो। ये अभी भी इस हालत में भी उनको इंसेंटिव दे रहे हैं कि जो कैदी, इसीलिए तो मैं बोलता हूँ कि उज़ैर बलोच बेटर देन हिम, कि वो कम से कम जरदारी बेटर देन हिम, कि अपने मुल्क में तो वो गुजार रहे हैं जैसा भी है। तो जो भाग जाएंगे, अरे भाई अभी तो यही है, पकड़ लो। आप PDM को बोलो उनको पकड़ के बैठा दे, PDM केस कर दे तो क्या अदालत उसको सुनेगी नहीं? तो ये जलसा खेलने से कोई किसी को फायदा नहीं होता। ये जस्ट आप लोगों की ये वो है कि आप लोग एक्सरसाइज कर रहे हो इलेक्शन की। तो बात ये कि अभी ये कैदी यहीं पे घूम रही है। जी, तो एक कैदी यहीं पे घूम रही है, रोजाना सुबह आ जाती है इमरान खान, शाम इमरान खान, तो उसको तो पकड़ के अंदर कर दो। तो जो कैदी है उसको तो अंदर करो। आप मुल्जिम को बोल रहे हो कि उसको पकड़ लो, और मुजरिम को कह रहे छोड़ दो। ये माइंडसेट बदलना पड़ेगा, ये माइंडसेट को आप सही करें। थैंक यू जी। हेलो जी। तकरार एक कपिल शर्मा जो है बड़ी मजाइया बातें करते हैं, कहते हैं कि अदालत में ले जाओ। भाई वो अपोजिशन जो है वो अदालत में कैसे लेके जाएगी? प्रोसिक्यूशन जो है वो हुकूमत ने करनी होती है, केस को जो चलाना है वो हुकूमत ने करना होता है, तो उसकी तफसीलात जो है वो हुकूमत ने प्रोवाइड करनी होती है। जी। तो इसलिए कहते हैं कि उनको ECL में डालें, ताकि जब अपोजिशन हुकूमत में आएगी तो तब वो डालेंगे, जो है वो जेल में भी डालेगी और उनके ऊपर मुकदमा भी कर देगी। अब मसला सिर्फ इतनी सी ये है कि वो अभी पूछा गया था कि मुजरिमों का तबादला, मुजरिमों का अगर तबादला मुख्तलिफ ममालिक के साथ हो गया तो अमेरिका ने जो है इमरान खान को भी मांग लेना है। और अगर मुजरिमों का तबादला हो गया तो जो हमारे ISI के, मैं नाम तो नहीं लेते, बैतौर एस्टैब्लिशमेंट के जो बड़े अफसर थे बरतानिया ने, उनको भी मांग लेना है। जो आजकल बरतानिया में एक केस चल रहा है वकास गुराया वाला, कि जिसको हॉलैंड में कत्ल करने की साजिश हुई और जिसके कातलों ने एडमिट किया, मुझे अपना जिन्होंने कत्ल करना था पकड़े गए, उन्होंने एडमिट किया कि वो हमें किसने भेजा था और हमें कितने पैसे देने थे, और वो बकायदा साबित हो चुका हुआ है कि वो बैंक के अकाउंट के जरिए पाकिस्तान से पैसे उसको भेजे गए थे। तो अगर वो मुजरिमों का तबादला हो गया तो उन्होंने, बरतानिया ने जो है उन लोगों को भी अपना मांग लेना है जो इस वक्त यूनिफॉर्म में है। चले 1 सेकंड होल्ड करेंगे, जवाब दे रहे हैं। जी हेलो जी। एक साहब अभी आगे रो रहे थे, जरा सा अर्ज करना चाहूंगा कि वो भागे नहीं है। इनको इज्जत माफ जनाब न्याजी साहब ने काबीना की मुखालफत के बावजूद इलाज की गर्ज से बाहर भेजा, और ये हम तो पहले भी कहते थे कि इमरान खान का अपना जाती फैसला था, और ये असद उमर जो है उनके शेर जो है इमरान खान के, उन्होंने आके अभी 3 दिन पहले इस बात को इंडोर्स करा दोबारा, काबीना की मुखालिफत के बावजूद
ये न्याजी साहब ने उनको वापस वहां भेजा बरतानिया इलाज के घर से, इसलिए कि इनका सियासी मुकाबला कर नहीं सकते थे वो नवाज शरीफ से, नवाज शरीफ से वो खौफजदा थे, लिहाजा उन्होंने उनको बाहर भेजा है। तो अगर इनको रोने से बेहतर ये है कि अपने न्याजी साहब से पूछे कि काबीना के मुखालफत के बावजूद उन्होंने जाती फैसला करके नवाज शरीफ को बाहर क्यों भेजा। थैंक यू सो मच। जी 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 हेलो हेलो जी हेलो जी हेलो जी। ये फिर गलत बयानी से काम ले रहे हैं कि डार भाग नहीं गया। ये नवाज शरीफ के बेटे कहाँ है, जरदारी के बेटे कहाँ है, वो शहबाज शरीफ के बेटे कहाँ है। तो आप कैदी, ये सब कैदी है, आप बताओ वो क्यों भाग गया। नवाज शरीफ को तो अदालत ने बोला कि भाई इसको 6 हफ्ते के लिए मर रहा है, ये सुबह मर जाएगा तो तुम्हारा क्या। जी आप ये कह रहे हैं अदालत ने भेजा है। जी हाँ, 2 दिन अगर ये मर गया तो क्या होगा। तो और कहा कि इसको 6 हफ्ते के लिए जाने, तो अदालत ने कहा कि पेपर पे, और उसका वो कौन है विटनेस, वो शहबाज शरीफ। तो ये दोनों तरफ खेलते हैं। मैंने कहा ना कि इसको अदालत ने भेजा है 6 हफ्ते के लिए, जाने दो इलाज के लिए, और उसका गारंटर कौन है, शहबाज शरीफ। इमरान खान ने थोड़ी भेजा है, या इमरान खान गारंटर नहीं था। तो भाई कैदी भाग के गया हो या कैसे भी गया हो, कैदी की डेजिग्नेशन हमेशा कैदी होती है। तो मैंने कहा ना कि मोर देन बेटर जी, रॉ अनवर मोर देन बेटर, जरदारी मोर देन बेटर। तो आप ऐसे कैसे करें भाई, जो जाए और वो मैच खेलने से पहले ही मैच हार गए, कह रहे हैं कि केस कैसे कर कि प्रोसिक्यूटर गवर्नमेंट का होता है, तो इंसाफ खत्म हो गया। यानी कि अगर किसी की गवर्नमेंट आई, पहले महीने पहले दिन किसी के साथ ज्यादती हुआ, तो वो बेचारा 5 साल बैठा रहेगा, वो केस नहीं करेगा। ये एक नई हिकमत अमली लेके आए। इमरान खान पनामा में अपोजिशन में था, इनको लोहे के चने छिपा दिए। उसकी तो गवर्नमेंट ही थी इमरान खान की, इमरान खान ने अपना काम कर दिया, प्लेट लेने चले गया, चले सही है, दिलवा दिया। थैंक यू चलें जी, आप भी बात कर लें। जी 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 अच्छा, पहले तो समीना जी मैं 1-2 चीजें बता देता हूँ कि किसी कॉलर पे नहीं जाइएगा। जी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है उसका ऑफिस बाकायदा पाकिस्तान इस्लामाबाद के में मौजूद है, ठीक है जी। तो अगर इतना टप्पड़ है इस नाम नेहाद भट्टा माफिया, ठीक है, हुकूमत खैराती माफिया, ठीक है, बेकारी माफिया हुकूमत में, तो ज्यादा पकड़ ले, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी जी 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 ऑफिस में। अच्छा, दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि इनके एक वजीर हैं, वो आते हैं, पहले तो अल्लाह का नाम लेते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, फिर वो एक आयत पढ़ते हैं, फिर उसके बाद भी झूठ बोलना शुरू करते हैं। अच्छा, आप उनका झूठ तो देखें, उनका झूठ इतना था, एक प्रोग्राम में ये मुझे किसी ने भेजा था इंडिया के थ्रू, ठीक है, और उसके अंदर ये हाल था कि वो कह रहे थे कि जो भी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो बात कही है उसमें एक वजीर शामिल नहीं हुकूमत था, वो सारे वो लोग शामिल हैं जो दो नंबरी लोग हैं। तो हमारे वजीर बिल्कुल पाक साफ और शफाफ हैं, एक पैसा भी आप जो है उनसे ले नहीं सकते हो। तो उसमें एक एंकर ने कहा कि यार आपको शर्म आना चाहिए, आपको तो ये हाल है कि जब शुतुरमुर्ग की जो है ना गर्दन नीचे होती है जमीन के अंदर और कुछ नजर नहीं आता है। तो आप मुझे ये बता दो कि दवाई की कीमतें क्यों 700% हुई, पेट्रोल पे कीमतें क्यों बढ़ी है, ठीक है, आटा का बहरान क्यों पैदा हुआ, पेट्रोल का बहरान क्यों पैदा हुआ, कपास का बहरान क्यों पैदा हुआ, शुगर का बहरान क्यों पैदा हुआ, करेंसी डिवैल्यू क्यों हो गई, आप मुझे बताओ। उसमें वो कुछ नहीं कह सका, सिर्फ मुस्कुराता रहा और कुछ नहीं कह सकता। तो जिस तरीके से ये आते हैं, कुछ लोग 2 कॉलर आते हैं और आए बाएं शायद करके चले आते हैं, तो उसी तरीके से वो वजीर बिल्कुल चुप हो गया, कुछ नहीं कह सका। समीरा जी, बात ये कि मैं आपको 2 चीजें बताता हूँ कि अभी जो एस्टेब्लिशमेंट ने कॉन्टेक्ट किया है नवाज शरीफ को, मैंने बात पहले भी कही थी, नवाज शरीफ ने शर्त रखी है कि 2 और 3 महीने की इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी, ठीक है, ये सोल्यूशन दिया है नवाज शरीफ ने फौज को कि 2 महीने 3 महीने की इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी, और चाहे वो आप PMLN से कोई बंदा मत लो, किसी थर्ड पार्टी से आप ले लो, लेकिन अश्योरेंस बात की है कि आप 2-3 महीने के इंटरिम गवर्नमेंट के बाद आप पीरियड पर इलेक्शन करवाओगे, ये बात एक तय हो गई है। दूसरी बात ये है कि मरियम नवाज से सारे केस खत्म होने वाले, अभी आप कुछ दिनों में देख लीजिएगा जितने भी PMLN पे और पीपल्स पार्टी पे जो भी केस चलाते हैं ये एहतसाब ने, अकाउंटेबिलिटी एहतसाब, ये एसेट ब्यूरो यूनिट ने,
तो ऐसे रिकवरी। आप तो एक नई खबर लेकर आए कि सारे केस खत्म होने वाले हैं इनके ऊपर। बिल्कुल, आप कुछ नहीं इंतजार कर जाइए। और आपको मैं एक बात बता देता हूँ कि इमरान खान नियाज़ ये भट्टा माफिया ने बचना नहीं है, ये जाएगा नहीं, आप ये मुल्क से बाहर नहीं भाग सकता। और ये बात को नवाज शरीफ ने भी कहा है कि इन लोगों को नहीं भागने दिया जाए, और जिस पर फौज मान गई है, फौज मान कर, और इन्होंने जो कहा है ना आकर, ये इमरान खान नियाज़ी ने आकर कहा है, एक डायरेक्ट फौज को कहा है कि मैं ये कर दूंगा। अबे भाई, तुम्हारे पास तो अवाम भी नहीं है, तुम किसको लेकर आओगे? तुम्हारे जो हाल बल्दियाती इलेक्शन में हुआ है, क्या हुआ है? ठीक है, यहाँ पर एक यहाँ इनके यूठी आते हैं और रिजर्व इस्तेमाल से काट। फिर आप कॉलर पे उतर आए। जी हेलो जी। जी। अच्छा, अभी कहा गया कि भाग जाएंगे, मुशीर हैं, ये वो हैं, पता नहीं कितने नाम रोजाना एक रटा हुआ पूरा बोल देते हैं। फिलहाल तो ये बताएं, मुत्तहदा के कितने लोग भागे हुए हैं और नून लीग के कितने लोग भागे हुए हैं, उनका जवाब दें। जो भागे हुए हैं वो भाग जाएंगे, हो जाएगा, वो तो बहुत फ्यूचर की बातें हैं। जो प्रेजेंट में हुआ है उसको बताएं, उसके ऊपर रोशनी डालें कि ये लोग क्यों भागे हुए हैं और कहाँ भागे हुए हैं। क्योंकि आपके पास तो सारी इंफॉर्मेशन होती है, आप बहुत सच भी बोलते हैं, तो बताएं ये कहाँ भागे हुए हैं, ये लोग किस जगह मौजूद हैं, किस सिटी में मौजूद हैं, दुनिया की किस मुल्क में मौजूद हैं, इस पर रोशनी डालें, जरा बताएं। चले, कह रहे हैं कि बताएं। जी वो पता है क्या, वो जो पेशर में बात करते हैं, कह रहे हैं नवाज शरीफ कैदी ने बोला है कि इमरान खान भाग नहीं जाए, यानी कि चोर कह रहा है एक आदमी को कि ये चोरी कर रहा है, वो सर्टिफाइड भागा हुआ है, वो बंदा सर्टिफाइड कैदी है। वो आज कह रहे हैं कि इमरान खान भाग नहीं जाए। भाई, इमरान खान भाग जाएगा, तुम भी तो भागे हुए हो, तुम्हारा तो पूरा टप्पर भागा हुआ है। तुम तो बड़ी सर्जरी करने का वो तड़प रही छोटी सर्जरी के लिए। वो तो कह रहे हैं कि अभी मरियम नवाज साहिबा के सारे केसेस खत्म हो जाएंगे बहुत जल्दी। कहते हैं ख्वाहिश तो हो सकती है इनकी, अपोजिशन की ख्वाहिश से नजूमियों से पाकिस्तान। मगर आप ये खुद देखें कि ख्वाहिश तो हो सकती है, क्या मतलब एहतसाब किसका हो गया मुल्क के अंदर? हम बता दें, किसी एक का नाम बता दें कि इसका एहतसाब लिया गया इस हुकूमत के दौरान। मुझे एक का बता दें आप लोग सब मिलके, किसका एहतसाब हुआ? 50, 60, 70 साल की हिस्ट्री में कोई अदालत गया, किसको इमीडिएटली इंसाफ मिला? जी हेलो जी। वालेकुम सलाम। बता दें किसका एहतसाब हुआ इस मुल्क के अंदर? नहीं, वो आपको जवाब मिल गया। प्रोग्राम खत्म करें, इंशाल्लाह कल हम नए टॉपिक के साथ आएंगे कि सारे मरियम के केस भी खत्म हो गए, नई हुकूमत भी आ गई जी, और वो फौज से भी हो, यानी इंटरपोल से भी ताल्लुक मिल रहे लोग। आप देखें, सबका जवाब दे दिया उन्होंने आके। जी हाँ, मेरे ख्याल से सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। ये गई हुकूमत कल गिर गई और तो नहीं आ जाएगी, इकॉनमी भी हो जाएगी। 23 मार्च को तो अभी चले 1 मिनट के लिए होल्ड करें, एक नई कॉलर आई। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम समीना, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बस ठीक ठाक। समीना, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जितने भी लोग मुल्क में बहुत सारे फ्रॉड करके पाकिस्तान से फरार हो चुके हैं, जो पाकिस्तान से बाहर जा चुके हैं, तो उन सब के बारे में तो हुकूमत पाकिस्तान या हुकूमत वक्त जिम्मेदार है ना। तो जवाब भी इसका वो जो हुक्मरान बैठे हुए हैं जिन्होंने दावे और वादे किए थे, वो इधर उधर से साइड पकड़ के निकलने की कोशिश नहीं कर रहे, बल्कि इस चीज का जवाब दें कि आप तो मदीने की रियासत बनाकर इंसाफ के तकाजे पूरे करने का दावा कर रहे थे, तो आपके नाक के नीचे से ये लोग क्यों चले गए? तो या तो चले गए झूठे हैं जी, या तो आपके मिनिस्टर झूठे हैं। मिसाल के तौर पे एक कॉलर ने बात की थी, तो मैं सेकंड करती हूँ उसकी बात को कि असद उमर साहब ने तो खुद अपने मुंह से ये बयान जारी किया है कि इमरान खान साहब के जाती फैसले पे नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर गए थे। तो अगर इमरान खान साहब सच्चे हैं तो उनको इस चीज से डिनाई करना चाहिए था कि मेरे तो वो जो है वो इस किस्म के गैर जिम्मेदाराना बयान क्यों दे रहे हैं, क्योंकि मेरा जाती फैसला नहीं था। मगर इमरान खान साहब की तरफ से किसी किस्म की कोई भी स्टेटमेंट नहीं आई है, तो फिर जो सुनने वाले और देखने वाले अवाम है वो यही समझेगी ना कि जो असद उमर साहब है वो ही दुरुस्त बात कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तो मीडिया पे आके ये बात की है कि भाई मैं वहां पर जाती तौर से मौजूद था, 3-4 लोग थे, उसमें से इमरान खान साहब ने खुद ये फैसला लिया कि उनको बाहर जाना चाहिए। तो अगर आपने भेजा था तो या तो इस चीज का इकरार करेंगे भाई हमने ही भेजा था, क्योंकि हम पता नहीं क्या समझ रहे थे कि हमने क्या प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी संभाल ली तो पूरे पाकिस्तान की किस्मत का फैसला भी हम ही करेंगे। तो फिर तो आप तो
जितने 22 करोड़ अवाम है उन सबके मुजरिम तो मिस्टर इमरान खान साहब हुए। उन्होंने ये फैसला कैसे ले लिया खुद अकेले, जब आपकी काबीना के अरकान इस फैसले पे राजी नहीं थे और कुछ भी नहीं थे, तो आपने ये फैसला क्यों लिया? आप कहते हैं ये मुल्क के वसी मफादात मिले, तो क्या आप डॉक्टर की टीमियां बुलवा लेते? आप इतने बेवकूफ क्यों बन गए थे कि बस रिपोर्ट आपके हाथ में आई नहीं और आपने फौरन जो है उनको छू मंतर करवा दिया वहां से? तो इस चीज के जिम्मेदार तो फिर आप भी हो, और अब आप जो तरक्की आप भी हुए, मगर जी और आप जो अपनी स्पीच के जरिए पाकिस्तान की जिस तरक्की का चेहरा आप दुनिया को दिखाने का धोखा देते हैं, तो वो धोखा अब आपकी जो इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट आई है वो फिर क्या है? जब आप अपनी हुकूमत इख्तियार में संभाला नहीं था आपने अपना, तो इसी रिपोर्ट को लेकर के आप अवाम के बीच में स्पीच किया करते थे कि ये रिपोर्ट फला जगह से कलेक्ट करके बनाई जाती है और कितनी 100% सही रिपोर्ट है ये, और पाकिस्तान जो है कितने खसारे में जा रहा है। और अब जब आपकी दौर हुकूमत में यही रिपोर्ट जारी हुई है, तो आपको अब ये रिपोर्ट भी झूठी लग रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है जो इंटरनेशनल तौर से जो लोग आपको देख रहे होते हैं वो आपकी झूठ में आपका साथ क्यों देंगे? पाकिस्तान तो और ज्यादा करप्शन का शिकार हो गया है और तनज़्ज़ुली की तरफ मुसलसल बढ़ रहा है, मगर आपको नजर नहीं आ रहा है। तो इमरान खान साहब ने जो दावे वादे किए थे वो तो इस किस्म की सोच लेके बैठे हैं कि मुझे जो है वो सदर पाकिस्तान भी बना दो, मुझे जो है वो चीफ जस्टिस भी बना दो, मुझे जो है वो आर्मी चीफ भी बना दो, मुझे जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी बना दो ताहयात के लिए, तब मैं पूरा मैदान खाली कर दो तो तब मैं आवाम को जीत कर दिखाऊंगा और तभी मैं अपने सारे वादे पूरे करूंगा। तो इस किस्म की बचकाना सोच की वजह से ये पूरी सिचुएशन क्रिएट हुई है हमारे मुल्क में कि आप बता रहे हैं कि पाकिस्तान तरक्की की तरफ जा रहा है और कुव्वत खरीद का ये आलम है कि जो मिल्क पाउडर होता है ना, बच्चों का मिल्क पाउडर, वो भी वहाँ पे अब साशे में दस्तयाब है। तो शर्म आनी चाहिए झूठ बोलते हुए। यही कहना चाहती थी समीरा, बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी जनाब। जी हाँ जी खान साहब ने फरमाया था अभी कल तक, जी खान साहब ने फरमाया था कि सड़कों पर निकल आऊंगा। ये सुनकर जो है ना मुकामी बकारी जो है उनमें तशवीश की लहर अपना दौड़ गई है कि उनका रोजगार जो है डिजर्व हो जाएगा। बात यह है कि यहाँ पे रोजाना दूसरों के अकाउंट का हिसाब मांगते हैं, उन पर तो सिर्फ अभी इल्जाम है, साबित होना भी बाकी है। फॉरेन फंडिंग केस में तो ये साबित हो चुका हुआ है कि पीटीआई के 4 ऑफिस क्लर्क और पीएन के अकाउंट में करोड़ों रुपए आते रहे। एफसीसीपी और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ये बातें कंफर्म कर चुका है, तफसीलात दे चुका हुआ है। तो पहले ये बताएं कि इमरान खान ये धंधा क्यों करता रहा और उसके साथ अपना मुंह काला क्यों करता रहा। उसके बाद जो है वो फिर 8 साल इसको छुपाता क्यों रहा। बात सिंपल से ये है कि ये लम्हे मौजूद में जो जुर्म कर रहे होते हैं, खुद कर रहे होते हैं, ये उसका इल्जाम दूसरों के ऊपर लगा रहे होते हैं। इनकी ये प्रोपेगेंडा कैंपेन है कि ये प्रोपेगेंडा कैंपेन चला के तो वही जुर्म जो है खुद करते रहे ताकि दूसरों की तवज्जो उससे अपना जो है हटी रहे। ये जो आपका दूसरा टॉपिक है पहले का जमाना, ये जी मैं सोच रही हूँ ब्रेक के बाद आप लोग इसी पे बात करें आके थोड़ा सा। नहीं, ये मतलब है जमाने से मुराद पॉलिटिकल जमाना है या वैसे जमाना है? वैसे ही जमाना। थोड़ी सी यहाँ के इश्यू पे भी थोड़ा डिस्कस करेंगे ना, जो आप अपने पुराने वक्त की बात करें तो थोड़ा मजा आएगा। पॉलिटिक्स पे हमेशा बहस होती है हमारी। एक सेकंड होल्ड करें। जी हेलो जी। इमरान खान तो वजीर आजम है, इमरान खान को पकड़ लो, टीटी शरीफ से पूछो कि वो टीटियां क्यों छुपाता रहा, वो चपड़ासी के अकाउंट में पैसे क्यों डालते रहे। तो टीटी शरीफ से आप पूछे कि वो इमरान खान ने तो फौरन वो पैसे छुपाता रहा, तो आप टीटी शरीफ से भी पूछे कि वो क्यों छुपाता रहा 10 साल से। जरदारी से पूछे वो क्यों छुपाता रहा। नवाज शरीफ से पूछे फॉरेन फंडिंग के वो क्यों छुपाता रहा। तो भाई सिंपल बात ये कि अदालतें सबके लिए होती है कि आप पढ़े लिखे गलतफहमी दूर करें कि जब गवर्नमेंट होगी किसी और की, अपनी गवर्नमेंट होगी तो हम उससे इंतकाम लेंगे। तो अच्छा ये तो बता दें, ये जो एहतसाब के बाद करप्शन के खात्मे की हुकूमत थी, ये बयानियों को बड़ा धचका लगा, तो आप क्या कहेंगे कि एहतसाब किसी का हुआ इस हुकूमत के दौरान? किसी एक का दिखा दें। करप्शन खत्म करने की हुकूमत के दावे धरे के धरे नहीं रह गए? आपको नजर नहीं आ रहा कि जितने दावे किए थे, जितने वादे किए थे करप्शन पे कि मैं ये करप्शन खत्म कर दूंगा, मुल्क में माफिया को खत्म कर दूंगा, तो कोई काम ऐसा मुझे बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान की मौजूदगी में हुआ हो? मेरी बहन ये अब स्टिल आप कहेंगे स्टिल वजीर आजम है। अभी जो वजीर आजम है, अभी जो वजीर आजम के खिलाफ लोग इतनी ज्यादा बातें कर रहे हैं, अब तो अब सोचिए उनका अपना चैनल जो ARY लोग बोलते थे भाई पीटीआई का चैनल है, पीटीआई का चैनल है, आज तो वो चैनल भी बैठ के जो ना पीटीआई की बुराइयां सुन रहा है और कर रहा है बैठ के, एंकर जो है उनके साथ अपोजिशन के साथ बैठ के। आप इसको बुराई नहीं बोले, हम दलाइल से बात करते हैं, इसको बुराई नहीं बोलते। भाई अगर डेमोक्रेसी में ये होता है कि वो गलत है तो गलत बोल रहे हैं।
आप ये देखे ना कि पहले तो बात नहीं करते थे। जब मैं आके शुरू किया, अगर मैं शो उठा के देखें तो मैं जब बात कर रही होती थी तो लोग कहते थे कि आप तो ARY की जबान बोल रही हैं, ARY तो है ही वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का चैनल। पर आज ARY को क्या हुआ जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ही मुखालिफ बात करते हैं? क्यों कर रहे हैं, क्या वजह है? और कोई मुखालिफ नहीं बात कर रहा है, वो बता रहा है कि ये सही है, ये गलत है। ये मुखालिफ क्यों है, फेवर भी क्यों करे? अरे तो वो तो अपोजिशन की तरफ ही बात कर रहे हैं आज। अभी तो अपोजिशन का झुकाव, अपोजिशन की तरफ झुकाव हो गया पूरा उस चैनल का। तो क्यों, आखिर क्या बात है? आप किस अपोजिशन की बात कर रहे हैं? पीछे पर्दे के पीछे क्या चीज चल रही है, जरा बताएंगे, वाजे करेंगे आप? बेटा, बाप और बेटा टीटी शरीफ, वो जो अपोजिशन का लीडर है। अब आप ये देखें ना कि अभी जो एक कॉलर ने आके कहा कि जी आप देख लीजिएगा मरियम नवाज साहिबा के पास जितने भी केसेस हैं सब खत्म हो जाएंगे। शहबाज शरीफ की जो एक कॉलर आके बोलते हैं कि भाई इतने केसेस हैं, आखिर क्यों नहीं उसका एहतसाब ले रहा है? इस वक्त हुकूमत किसके, वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत है, क्यों नहीं ले रहे वो एहतसाब? भाई इससे ज्यादा खतरनाक बात तो एक मरियम के लवर ने बोला कि वो तो वजीर आजम बनेगी। ये तो बोल रहे हैं केसेस माफ हो गए। तो ये मैंने कहा ना कि इनको अभी ग्रूमिंग की जरूरत है, दोनों कॉलर को, और इनके लीडर को भी। इनके लीडर जो आते हैं ना, तो मैंने कहानी सुनाते, इनको भी ग्रूमिंग की जरूरत है। देखिए, हर वक्त हेट स्पीच नहीं चलती, हर वक्त आप नफरत की निगाह से नहीं देखते, हर वक्त आप इमरान दुश्मनी नहीं करते, प्राइम मिनिस्टर दुश्मनी, हर वक्त आप मुल्क दुश्मनी नहीं करते। आपको उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए, पॉजिटिव चलनी चाहिए। आप क्या समझते हैं ये 3.5 साल में आप बिलीव करें, आप इसको सच माने, गलत बोले, आप कुछ ये बोले 1.5 साल कोरोना के नजर हो गया, 2.5 साल में क्या करे आदमी, फिर भी कोशिश कर रहा है। भाई सिंपल बात कि अगर ये वर्स्ट है इंसान, ये सही नहीं है, इलेक्शन होगा इसको किक आउट कर देंगे लोग। तो ये सिर्फ टीवी चैनल पे तो नहीं आप फैसला कर सकते हैं ना कि कौन वजीर आजम बनेगा, किसके माफ में। नहीं, टीवी पे हम नहीं कह रहे कि टीवी पे बिलीव करें, हम कह रहे हैं आप अपना तजज़िया दें। मैं बात कर रहा हूँ, मैं आपकी टीवी चैनल की नहीं, हम टीवी पे ही बात कर रहे हैं ना, चैनल पे, कि हम टीवी पे, यहाँ अदालत लगी हुई है, टीवी पे हमारे डॉक्टर है, टीवी पे सारे फैसले होते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ, अभी एक आए थे जज्बाती, वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ की बात हो गई है वो एस्टेब्लिशमेंट से। आप इनकी हवाइयां देखें, भाई आ गई है तो आ जाओ यहाँ पे। तो मैंने कहा ना, आप याद रखिएगा मेरी बहन सद्दाम हुसैन को, इसकी हिस्ट्री पढ़े, ये नवाज शरीफ की तरह, नवाज शरीफ का असर होगा, इसको घसीट के लेकर आएंगे और इसका पेट फाड़ेंगे। अच्छा चले, वो कह रहे हैं लेकर आएंगे, घसीटेंगे और पेट फाड़ेंगे नवाज शरीफ का। जी आपको क्या लगता है? वो कह रहे हैं कि इलेक्शन के लोग किक आउट कर देंगे। वो भाई इलेक्शन हुए ना खैबर पख्तूनख्वा में, लोगों ने किक आउट कर तो दिया, अब क्या जान लोगे? जी जी जी, मरियम के ऊपर सिर्फ ओनली 1 केस है, उसके ऊपर कोई मुकदमात नहीं है, सिर्फ एक मुकदमा है। और वो मुकदमा ये है कि उसके ऊपर ये कि ट्रस्ट डीड में उसने मुआवनत की हुई है। अब इस्लामाबाद कोर्ट कहती है जी आप सबूत लेके आए, नैब गोर, तो नैब जो है वो तकरीबन 4 दफा जो है वो इतवा ले चुका हुआ। तो इसका मतलब है जब उसके पास सबूत नहीं है तो अपना नैब जो है पेश नहीं हो रहा, तो इस वजह से लोग कहते हैं कि मुकदमा खत्म हो रहा है। अच्छा एक सेकंड, जी 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 जी, कि ये हुकूमत ने जितने बालू इकट्ठे किए हुए थे इन सब के भरने का वक्त आ गया है। अभी मैं जरा मुज़ाहिया सी बात थोड़ी सी करता हूँ। इमरान खान साहब कहते हैं शहजाद अकबर जो है डिलीवर नहीं कर सकता, तो इमरान खान क्या ऐसे रहे जैसे इमरान खान ने तो पूरा मैटरनिटी होम जो है डिलीवर कर रखा है। जी 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 बोले। चलो जी जी, अच्छा मैं ये कह रहा हूँ, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने एक बात सुने, आपकी बात, आपको जो मैंने एयर किया ना, बड़े मजे की बात है। अच्छा अच्छा अच्छा, आप बोले आप खुद बौखला गए कि आप एयर पे आ गए, आपको लग रहा था मैं एयर नहीं करूंगा। मैं असल में कुछ नहीं, मैं दूसरे मोबाइल पे कुछ देख रहा था, मैं मैसेज आया था। अच्छा तो एकदम आपकी गल, हाँ बिल्कुल। अच्छा देखिए, ये जो है ना, बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की, ठीक है, अदालत की बात करते हैं, सादिक अमीन की बात करते हैं। आप देखिए उसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, वर्डिक्ट दी है कि सबसे जो निहायत गंदी हुकूमत है वो इमरान खान नियाजी की है। और वहाँ वर्डिक्ट ये दिया गया है कि यार ये वज़ीर आज़म कैसे बना। देखिए उसके खिलाफ वर्डिक्ट दी है सुप्रीम कोर्ट ने। पहली बात तो ये सुन लें। अच्छा दूसरी बात समझिए कि दूसरी बात ये है कि अभी जितनी बातें हो रही है ना, ठीक है, आप एक साहब आते हैं, वो पहले कहते थे मारूसी, इनको सिखाया हमने कि भाई मोरूसी होता है। अच्छा मोरूसी होता है। आकर कहते हैं डेमोक्रेटिक,
ठीक है। डेमोक्रेसी कोई लफ्ज नहीं होता, डेमोक्रेसी होता है। तो भाई आप साबिर शाकिर 8वीं क्लास पास, भाई हम आप कितना सिखाएंगे? देखा, फिर ड्रामे, फिर आप कॉलर पे चढ़ गए। मैंने कितनी बार मना किया, कोई एग्जाम हॉल में बैठे हुए एग्जाम्स हो रहे हैं यहाँ पे। एक कॉल आई हमारी बहन की, समरीन बेट की, बहुत अच्छी बात बोली उन्होंने, और उनसे मैं गुजारिश करूंगा, अभी पाकिस्तान गई थी रियासत मदीना, तो रियासत मदीना में उन्होंने क्या क्या देखो सुनाया पाकिस्तान के अंदर अवाम किस हाल में है, तो वो बराए मेहरबानी हमारी बहन आए और आकर बताएं। अच्छा, तीसरी बात समरीन ने ये की थी कि इमरान खान सब कुछ बनना चाहते हैं, इसे कहा ये जनरल भी बनना चाहते हैं, ये चीफ जस्टिस भी बनना चाहते हैं। अच्छा, एक सेकंड होल्ड करें जी। हेलो जी। जी ये जज्बाती अभी आप बताएं, वो हमारे भट्ट साहब आते हैं, कालर कहते हैं जैसे शर्ट के कालर है, भाई कॉलर होते हैं। देखिए, कोई एग्जाम हो रहा है क्या, इम्तिहान हो रहा है यहाँ पे, ये क्यों कर रहे हैं बात? उनको भी मना किया था, आप फिर किसी ड्राइंग को। मैंने उनके लीडर को बोल दिया, वो खामोश हो जाएंगे कि कॉलर शर्ट के होते हैं। तो बात ये है कि सबकी एजुकेशन है, इनकी क्या एजुकेशन है, हमें क्या पता जंगल में मोर नाचा किसने देखा। तो बात ये है कि आप बात करें दलाइल से कि मोरूसियत है या मारूसियत है, आप ये देखें मेरी बहन, उनको समझ में आ गया कि ये बोल क्या रहा है, ये होती है अक्लमंदी, ये होते तलफ्फुज़ के, समझ में आ गया। तो अब एक कॉलर आके जज्बाती होके वो ये बोल रहे कि मैंने कहा ना कि कैदी को आप क्यों मोटिवेट करते हैं, और वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात कह रहे हैं उसके ऊपर, वो मरियम कैदी पे एक वो है जुर्म, भाई एक जुर्म है, एक इंसान का कत्ल या 10 का कत्ल बराबर है। आप एक पे आप मुजरिम है, आप कैदी हैं, आप कैसे बोल सकते हैं कि इस पे उसके ऊपर एक जुर्म है? इसका मतलब आज आप मान रहे हैं कि एक जुर्म है, तो एक जुर्म है तो वो कैदी हुई ना, तो कैदी है तो इस इलाके में ये पीछे जाए, उसका बाप भी कैदी है, वो भी जाए, और उसका जो शौहर है उस पर भी FIR कटी हुई है कायदे के मज़ार पे। मैंने कहा ये पूरा टब्बर गिर गया है, और ये खुशफहमी में ये लोग अपनी खुशी जी, ये आएंगे ये जाएंगे, इनसे बात हो गई, तो भाई आप लोगों को मरने क्यों दे रहे हो जब आप। जी एक सेकंड जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? आपने सुना सारे कॉलर की बात? हाँ, इसके लिए मैं पहले इसीलिए आप क्या जी कि दुनिया क्या से क्या हो। नहीं, दोबारा से करें। मैं किसी कॉलर को होल्ड कराई थी, आपकी बात नहीं आई पूरी। जी जी, ये है कि मैं हैरत हूँ कि दुनिया क्या से क्या हो जाए। जी जी। तो ये वो जो कॉलर हैं जो आकर के शुरू होते थे, क्या नाम है, कैदी थे, और जाते थे उसके बाद पेट फाड़ने तक, वो बाकी लोगों को बताते हैं कि जी आपको पॉजिटिव मैसेज देना चाहिए, ठीक है जी, बस। अच्छा खैर उनको तो छोड़ें, सवाल ये है कि जो मरियम नवाज हैं वो कैदी नहीं है। मरियम नवाज की सजा जो है वो सस्पेंड की हुई है अदालत में जी, ठीक है जी। तो उस पे अभी फैसला होना बाकी है, और इस बात का मुकम्मल इम्कान मौजूद है, चाहे आपको पसंद आए या नहीं आए, कि उनकी सजा कालअदम हो जाएगी। इसकी कोई लीगल ग्राउंड नहीं है। लोग लीगल सजाओं को पॉलिटिकल व्यू से देखते हैं और फिर उसका फैसला करते हैं। वो एक साहब आ जाते हैं, वो किसका नाम करने के लिए, वो जो आजाद बलूचिस्तान के जो वो हैं क्या चीफ जस्टिस, जिन्होंने एक अपना पेपर दाखिल किया हुआ है, उसमें सबसे अहम बात यह कि क्या उन्होंने अपने बयान से इनहराफ किया? जवाब है नहीं। उसके बाद बाकी सारी बातें कि वो कहाँ साइन हुआ, कहाँ नहीं साइन हुआ, दीज आर डिटेल्स। अदालत में लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से बात यह है कि क्या वो पेपर पे वो खड़े हैं, जो उसमें लिखा है वो सही है या नहीं है, वो खड़े हैं उसके ऊपर। अब वो पेपर जो है अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बन चुकी है जी। इट्स कंसीडर्ड अ जेन्युइन लीगल पेपर, जो कभी भी जब जाके अगर कोई नया मुकदमा आता है तो वो पेपर अपनी जगह पे अब कायम है, इसलिए वो लीगल उसका प्रोसीडिंग का हिस्सा है। मगर वो यही कहते हैं कि उसका ये हो गया और उसको वो हो गया, उसको कुछ नहीं हुआ है। उन्होंने जो हासिल करना था उन्होंने हासिल कर लिया। अदालत इस बात पे भरम है कि भाई आपने हमारे खिलाफ बात क्यों की है। ये मत देखो कि कौन कह रहा है, ये देखो कि क्या कह रहा है। तो ये वही वाली मिसाल है कि क्या कह रहा है। अब आ जाए इमरान खान का क्या होने वाला है। इमरान खान तो मैंने कहा था कि सबसे पहले नाम इसका आएगा ECL पे जी। बाकी जो लोग अभी निकल रहे हैं, अभी निकलेंगे आने वाले हफ्तों में, ये सारे के सारे वादा माफ होंगे, ठीक है। तो इमरान खान कुछ नहीं कर पाएगा। इमरान खान ने जेल जाना है अब, जैसे उसने कहा था ना दूसरों को हम भेजेंगे। भाई एक आदमी को जब अपोजिशन में रह के चैन नहीं आता है, जब वो अपोजिशन में था
तो जो है वो पाकिस्तानियों को जो कह रहा था कि मैं तुम्हारे खिलाफ लड़ जाऊंगा, फिर जब हुकूमत में आ गया कर कुछ नहीं पाया, फिर कहता है कि मैं तुम्हारे खिलाफ लड़ जाऊंगा। तो ऐसे आदमी की जगह या तो जेल है या पागल खाना है। तो पहले उसको जेल भेजें और उसके बाद उसको पागल खाने भेजें ताकि उसका दिमाग दुरुस्त हो। शुक्रिया जी। हेलो जी। जी जी जी, मैं ये कहना चाहती हूँ संजना, ये नया पाकिस्तान में तो मैंने यही देखा कि जो नाम-ए-हाथ रियासत मदीना बनाने की कोशिश की गई थी, उसमें कुछ खानदान, जैसे कि मिसाल के तौर पे उस्मान बुज़दार और उनका खानदान करोड़पति हो गए। जुल्फी बुखारी के दिन बदल गए। शहजाद अकबर अपना हिस्सा लेके अब इन लोगों से अलग हो गए और पाक पतन के कुछ किस्मत खानदान की किस्मत खुल गई। गुजरावाला का एक गुज्जर खानदान ने माल बनाया है। 20 के करीब जो यार दोस्त हैं इमरान खान साहब के, जो कि चंदा देने वालों में सटे, वो वजारतों के मजे लूट रहे हैं। अवाम को हमेशा से ये बताया था इमरान खान साहब ने, अगर टॉप पर बंदा ठीक होगा तो सब ठीक हो जाता है। लेकिन अब ये पता चल रहा है कि ये भी एक फरेब ही था, क्योंकि गुज़िश्ता 3 साल से दर्जन भर स्कैंडल तो इनकी हुकूमत में होने के बावजूद भी सामने आ चुके हैं। इक़्तिदार पाने और हुकूमत ने हर कीमत पे रहने के लिए हर किस्म का कॉम्प्रोमाइज किया है पीटीआई की गवर्नमेंट ने, और आवाम की कमर तोड़ के रख दी है। वो सारी कस्में वादे जो उन्होंने उठाए थे आवाम के सामने, वो तो सारे एक तरफ करे उन्होंने 1000 दफा बोला कि मैं ये काम करूंगा तो इससे बेहतर है कि मैं मरना पसंद कर लूंगा। वो सारे काम भी उन्होंने किए और आवाम का ये आलम है कि आवाम की कुव्वत खरीद जो है वो सिफर से सिफर होती जा रही है और लोगों की सच में उन्होंने गरीब आवाम की चीखें निकलवा दी हैं। और यही जो है वो अपना ये थोड़ा इम्तियाज समझ रहे हैं कि मैंने पता नहीं किसकी चीखें निकलवा दी। अपोजिशन ने जो है, अपोजिशन तो अपना किरदार अदा कर रही है जो उसको करना है, उसका तो ये बाल भी बीका नहीं कर सके। उल्टा सिर्फ आवाम के ऊपर उन्होंने टैक्स पे टैक्स इतने आयद कर दिए कि जो बेचारे मुलाजमत पेशा वहाँ पे लोग हैं तो आधे से ज्यादा सैलरी में उनका टैक्स कटता है। हर चीज पे उनके ऊपर टैक्स लगाकर ये पता नहीं किस चीज की हुक्मरानी अपनी चमकाने में लगे हुए हैं। और जब कोई इनको इनकी बात पर इनके अपने बुजुर्ग ही अब तो शोर मचा रहे हैं कि भाई ये लोगों को आप अपने काबीना में देखें कि वो क्या करप्शन कर रहे हैं। कि अपने जो एक मिनिस्टर है नूर मोहम्मद खान साहब, उन्होंने भी ये बोला कि भाई इन लोगों के खिलाफ एक्शन ले, तो उल्टा उन्हीं के खिलाफ एक्शन ले लिया इमरान खान साहब की गवर्नमेंट ने। तो इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में जो है वो पुराना पाकिस्तान है, लोग उसको ही याद कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कम से कम उसमें दाल रोटी तो खा लेते थे। खैराती इदारे आपने बना दिए, वो भी आपने क्या बना दिए, जो वहाँ पर कुछ एनजीओ काम करती हैं उन्होंने अपने दस्तरखान लगाए कि लोगों को खाना खिला दें। क्योंकि आलम ये कि जी उन शॉपिंग मॉल में लोग वहाँ की चिड़ियों से ऊपर से कूद कूद के खुदकुशियां कर रहे हैं। ये आलम है नए पाकिस्तान का। उसके बाद सोच के कुछ नहीं किया जा सकता। जी हेलो जी। कुछ लोग जो है ना रोजाना ख्वाहिशें अपनी जो है ना जाहिर करते हैं कि देखना हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। 3 महीने से शुरू हो गई जी समझना। वैसे जी तो देख लेना, हुकूमत तो गई, फिर अखबारात ने भी लिखना शुरू किया। लेकिन मैं ये देखता हूँ कि हर वक्त जो है ना आप ये देखते हैं कि हुकूमत नहीं जाने वाली, हुकूमत और दिन पे दिन मजबूत हो रही है। आप ये कह रहे हैं। ये देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, ये भी आना शुरू हो जाएगा। पहला लीडर पाकिस्तान का जिसने देखो ये दूसरी दफा लगातार उसको हुकूमत मिल गई और पूरे शानदार तरीके से 5 साल मुकम्मल किया और देखो अगले भी 5 साल के लिए मुंतखब हो गया। चीखने वाले चीखते रहेंगे, रोने वाले रोते रहेंगे, वो अपना सीधा चल रहा है और चलता रहेगा। मैं तो ये एक ही चीज जानता हूँ, जिसका रब उसका सब सही। जब उसके साथ रब है ना तो कोई माई का लाल उसको हटा नहीं सकता। उसकी तो हर वक्त मैं तो यही जानता हूँ कि जितनी भी मुखालफत होती है वो रास्ता निकाल के आगे ही बढ़ता है। जितनी आप मुखालफत करोगे वो और रास्ता निकालेगा, क्योंकि उसके पीछे रब खड़ा हुआ है। जब रब जिसके साथ राजी है ना तो आपके किसी में दम नहीं है कि उसको हटा सके। और वो आगे बढ़ रहा है और बढ़ता रहेगा और ये इसी तरह रोते चीखते रहेंगे और अंजाम को पहुंचते रहेंगे। हर दिन अंजाम को पहुंचेंगे और अपने करतूत से बाज नहीं आएंगे। कहते हैं ना चोर चोरी से जाए हेरा फेरी से ना जाए। लंदन में बैठ के भी गलत काम करवा रहे हो आप, इसलिए कि आपने खरीदे हुए मोहरे, वो मोहरों से आपने किस वक्त क्या काम लेना है तो वो सर झुका के मोहरा हाजिर हो जाता है, क्योंकि आपने उनको दी जो भी आपने पोजीशन उनको दी वो इस वजह से दी कि ये किस वक्त हमारे काम आएगा। ये तो वजह है जो पाकिस्तान इस जगह पे पहुंचा, लेकिन अंजाम को पहुंचते रहेंगे। मेरा तो इस बात पे यकीन है, देर है सवेर है, अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज है। चले और इनके जी जो करते हैं उल्टा इन्हीं के ऊपर आता है। मैं तो यही देखा हूँ। चले ठीक है। कितनी भी आप कोशिश कर लो, रोजाना गालियां भी दो इमरान खान को, लेकिन जिसको जब तक वो उसके साथ है ना उसका कोई भी बाल बेकार नहीं कर सकता। आप रोजाना हारोगे, रोजाना अपनी ख्वाहिशात का इजहार करते रहोगे, लेकिन मायूसी होगी, कोई फायदा नहीं होगा। ठीक
जी जनाब, जी 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 जी। मैं अरे आपकी तो आवाज क्या हो गया? जी बोले। नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आई, दोबारा कॉल करें। आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही थी, क्लियर नहीं आ रही थी, दोबारा करें। जी बोले। जी जी अभी मैंने ये तकरीर सुनी है इमरान खान की मोहब्बत में, ख्वाहिश का वो खुद इजहार करते हैं, दूसरों को कहते हैं वो ख्वाहिशें उनकी इजहार है। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। हालांकि आप जी उनकी सारी देखें तो ये कोई एनालिसिस नहीं है, सारी ख्वाहिशें हैं उनकी, जी। उन्होंने कोई एनालिसिस नहीं किया। वो ये कह रहे हैं कि कुछ भी होता जाए, इमरान खान एवरी डे मजबूत होता जा रहा है, उसकी हुकूमत मजबूत है, उसकी हुकूमत को कोई कुछ नहीं कर सकता। उनका एक जुमला मुझे बहुत पसंद आया जिसमें वो कह रहे हैं कि लंदन में बैठ के गलत काम कराते हैं। तो गलत काम तो दुनिया में कहीं पे भी किया जा सकता है, लंदन में ऐसी कौन सी खास बात है कि वहाँ गलत काम ना किया जा सके। जी वो कह रहे हैं कि अपने कारकुन ऐसे रखे हुए हैं कि उनके हुक्म पे चलते हैं, वो जो गलत काम कहते हैं वहां से लंदन से बैठ के, और वो उनके अराकीन जो है ना वहां पाकिस्तान में बैठ के उनके हुक्म की तामीर करते हैं, तकमील है तामीर की जाती है। जी यही होता है। जी उनका ये मकसद था कहने का कि वहां बैठ के गलत काम कराना है मुल्क के अंदर। वहां बैठ के गलत काम करने में क्या हर्ज है, पहले कोई मुझे ये बता दे। जी अगर गलत काम करना है तो दुनिया में कहीं पे भी किया दुनिया में कहीं किया जाता है, पाकिस्तान में क्या कम काम गलत हो रहा है? अगर आप थोड़ी सी रोशनी डालें, लंदन में बैठ के देखिए अगर आप थोड़ी सी रोशनी डालें तो क्या पाकिस्तान में कौन सा काम सही हो रहा है? बताएं मुझे जरा, आके कॉलर सारे बताएं कौन सा काम सही हो रहा है, बिल्कुल ईमानदारी के साथ हो रहा है, कौन सा महकमा सही चल रहा है, कौन सा इदारा सही चल रहा है? आके आज ये वाली बात को वजाहत करें। जी भाई कोई चीज सही नहीं चल रही है तो नजर आ रहा है ना। जी नजर आ रहा है ना। जी कहने की जरूरत ही नहीं रही। जी यही अगर आप देखें कि आप जो टीवी पे आपके चला रहे हैं वो एमएनएस उसके क्या नाम है, जो इन्होंने जो रिपोर्ट अभी आई है इनकी ट्रांसपेरेंसी की, उसमें आप इमरान खान की तकरीरें देख लें कि जब अपोजिशन में थे तो कैसी कैसी मिसालें वो ट्रांसपेरेंसी के बारे में देते थे कि भाई ये बता रहे हैं इसका मतलब सब गलत है। अब जब उनके खिलाफ हुआ है तो फिर उसमें नहीं, ये बात अब सही नहीं है। तो इनका बेसिक प्रॉब्लम ही है कि जब किसी दूसरे के बारे में हो तो सुभान अल्लाह, और जब वही बात आपके बारे में करे तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। अब आहिस्ता आहिस्ता जो उनका सबसे करीबी चैनल है ARY, वहां से भी आवाजें शुरू हो गई हैं, इसलिए कि ARY को पता है कि सूरत हाल खतरनाक हो गई है। अगर अभी हमने बैलेंस नहीं किया तो जब ये जाएंगे तो इनके जाने के बाद हम भी रगड़े जाएंगे। ठीक है, तो आखिर ये स्लो क्यों हो रहा है? आप देखें ना, लोग आहिस्ता आहिस्ता पीछे हट रहे हैं। जितने इमरान खान के हिमायती एंकर थे और जो अपनी जुबान से कहते थे, मुबशर लुकमान हो गए या बाकी चैनल पे हो गए, जितने भी हो गए, उनकी जुबान से कहते थे, कोई उसमें उनको वो नहीं थी कि हम इसके साथ हैं। अब वो सबसे ज्यादा वही उसके मुखालिफ है। आहिस्ता आहिस्ता सब लोग हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? या तो रियलाइजेशन हो रही है या पता है कि अब जो है चिराग बुझने वाला है, और चिराग बुझेगा तो इसके साथ जेल जाने के लिए वो तैयार नहीं है। जेल तो इसी ने जाना है, बाकी लोग तो बाहर ही रहेंगे। चिराग बुझने वाला है। चले जी, चिराग बुझने वाला है, आप क्या कहेंगे? जी हेलो जी, हेलो। नहीं तो फिर मेरे ख्याल से इन कॉलर की मिली जुली जो इस तरीके के जो कमेंट्स आ रहे हैं, तो फिर इस हुकूमत से यानी ये समझा जाए कि कोई तवक्को ना रखी जाए तरक्कियाती किसी भी किस्म के सिस्टम की इम्प्रूवमेंट की या कुछ ऐसी। तो लग तो यही रहा है, जाहिर तो यही हो रहा है। पाकिस्तान की भी अगर आप देख लें शो उठा के और यहाँ का भी शो देख लें तो इसमें भी यही लग रहा है। कॉलर जो अपने आके तजदिया दे रहे हैं, कॉलर जो बात कर रहे हैं, तो अभी आप देखें ना, अगर PTI की तरफ के भी जो कॉलर हैं उनके बयानिया को भी अगर गौर से देखें तो वो भी तो एक डबल ही बयानिया दे रहे हैं यहाँ पे बैठ के आके। आप देखें वो भी एक तरफ तो नहीं रुक रहा है, बस वो तो ये कह रहे हैं कि जी इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसका साथ दे रहा है और वो मजबूत रहेगा। पर वो इस बात से एग्री कर रहे हैं कि हाँ इमरान खान की हुकूमत कमजोर हो रही है इस वक्त। उनके लफ्जों में देखें, आप गौर करें। जी हेलो जी, जी हेलो। मासूम से कॉलर 3.5 साल से ये दिन में तारे देखते हैं, दिन को ख्वाब देखते हैं। आपने सही कहा, हजारों ख्वाहिश ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले जी। वो अपने जज्बात में इतने आगे निकल जाते हैं, लेकिन तपड़ नहीं है किसी में कि इमरान खान को हिला सके। इतना कमजोर हो गया, ARY खिलाफ हो गया, जर्नलिस्ट खिलाफ हो गए। भाई वो वक्त कौन सा आएगा? आवाम इसके साथ है, कोई भी इसके खिलाफ हो जाए, आवाम इसके साथ है, खास आपके। और एक कॉलर जज्बाती से क्या कहते हैं कि ज़मीनी इलेक्शन को नेशनल इलेक्शन से मिलाते हैं, बल्दिया के इलेक्शन को नेशनल इलेक्शन से मिलाते हैं। कहते हैं इस इलेक्शन में देख लिया भाई, 2 साल बाद इलेक्शन होगा, आप इसकी पावर देख लेना। पावर तो अभी 23 मार्च को देख लेना, इसकी पर्सनैलिटी कि क्या पर्सनैलिटी है, और इनकी फॉरेन मिनिस्ट्री को देखना कि कौन कौन आता है
और इस मुल्क में क्या होता है। थैंक यू सो मच। जी हेलो जी जी बात ये करनी थी, अभी वो भाई बात कर रहे थे ना कि आइस पे दम निकले, वाकई सही बात है। और इमरान खान का कोई दुश्मन नहीं है, इमरान खान का दुश्मन खुद इमरान खान है। जो भी बात करते हैं ना बगैर तैयारी के करते हैं और ऐसी बात करते हैं कि अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ा मार लेते हैं। राइट, ये बात है। पिछले दिनों स्विट्जरलैंड की बात कर रहे थे, कहाँ की बात कर रहे थे कि वहाँ पे तो बकरे, ये भेड़े और गाय और ये और वो, जी ठीक है, और वहाँ पे महंगाई हो गई। और तो भाई वो इतना जबरदस्त वेलफेयर स्टेट है, वो तो अपने लोगों को भूखा नहीं मरने देता। वो तो उनकी हेल्प भी इतनी करता है वहाँ, जिस तरह ये कनाडा है इसने दिया, लेकिन वहाँ पे ज्यादा है, वहाँ पे ज्यादा है। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल वहाँ पे ज्यादा देते हैं। ये इस तरह बातें तो वज़ीर आज़म इमरान खान हमेशा बाहर मुल्कों की करते हैं। उधर इतनी महंगाई होगी, उधर वो कह रहे थे, आपने देखा था उन्होंने क्या कहा था अपने एक स्पीच में, उन्होंने कहा कि अगर यहाँ अगर पाकिस्तान में इतनी महंगाई हो गई तो क्या पूरी दुनिया में महंगाई हुई है। आप पूरी दुनिया की बात करें। तो देखिए ना, आप कनाडा, अमेरिका से और इंग्लैंड से मिलाते हैं उनको। जी, लाना चाह रहे थे मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के अंदर वही सिस्टम को लाना चाहे थे, मगर काम सही से नहीं किया, वो सिस्टम नहीं ला सके। मुश्किल हो गई उनके लिए वो सिस्टम लाना, इसलिए कि उन्होंने कुछ भी, उनकी कारकर्दगी नजर नहीं आई आवाम को कि वो सिस्टम में ढाल सकते। उसको कोशिश कर रहे थे मगर कोशिश में नाकाम रहे। इसलिए कि कोशिश भी तो आप ये देखें ना, कोशिश और काम भी तो इन्हीं लोगों के साथ कर रहे थे जो साबका हुकूमतों के सब मुजरा वगैरह, मुजरा मुशीर सब उन्हीं को तो लेके कर रहे थे। इन्होंने हर बात पे मुफाहमत की। कहते ना जी, मैं मुफाहमत नहीं करता। जिसको आप सबसे बड़ा डाकू बोलते थे उसको आप ऊपर वेजलाई को आपने पंजाब का वो बना दिया जी, ठीक है। एमक्यूएम के आप इतने अगेंस्ट थे, लेकिन आप उनको भी ले आए साथ। जहाँ तक करप्शन की बात है, पुराने वक्तों में भी होती थी, ऐसा नहीं है, लेकिन इस दफा तो भैया रिकॉर्ड ही तोड़ दिए हैं लोगों ने। बेशक इमरान खान ने खुद नहीं की, चलो, लेकिन आसपास के जो लोग हैं, आसपास के लोग, सही कह रहे हैं, बेशक इमरान खान ने नहीं की, मगर आसपास के जो लोग हैं उन्होंने बहुत ज्यादा करप्शन की है। बिल्कुल सही बात है, और ज्यादा लेवल पे हो गई, हाई चला गया करप्शन का, बिल्कुल, और वो इनसे कंट्रोल नहीं हुआ। जो इनसे बात ये कि इनकी वो मिनॉरिटी गवर्नमेंट थी, इनकी फोटो नहीं थी, तो मिलके बने कुछ वो दूसरी पार्टी के साथ, तो इसलिए इनको ये भी डर लगता है। जो ये बात कहते थे, ये देखे एंटी करप्शन का नारा लेकर आए थे। सबसे जबरदस्त नारा जो था इमरान खान का, एंटी करप्शन का, तो मैं करप्शन खत्म कर दूंगा जी। और शो में ही किस्मत देखे कि इन्हीं के दौर में सबसे ज्यादा करप्शन हो गई, सबसे ज्यादा करप्शन हो गई। बिल्कुल सही कहा। तो अभी वो बात एक भाई कह रहे थे ना कि अल्लाह की मदद है, बिल्कुल होगी साथ, लेकिन आप ये देखें कि जो बातें इन्होंने कंटेनर पे खड़े होकर की थी, आप एनालाइज करें शुरू वाले दिन से, वो इनके साथ हो रहा है जी। अगर आप गौर से देखा जाए जी, सब कुछ हो रहा है इनके साथ जी। गैस बढ़े, वो बिजली की कीमतें बढ़ गई, जो कहा था बिजली के बिल जला दो, और इन्होंने बिजली के बिल भी फाड़े थे, आपने देखा ना कंटेनर पे खड़े होकर जी, वो इनके सामने आ रहा है। और कह था कि जो जिस मुल्क का बिजली का बिल इतना ज्यादा आता है तो उसका हुक्मरान चोर होता है। तो अब बताएं, अल्लाह बोलना चाहिए, ऊपर वाले के गजब से डरना चाहिए। तो मेरा ख्याल है खान साहब के ऊपर जो है ना, वो अब ऊपर से भी हाथ उठ गया और नीचे से भी हाथ उठ गया, मतलब नीचे जो पाकिस्तान में वहां से भी हाथ उठ गया। तो इनको यानी कि जो शेख रशीद बोल रहे थे कि अभी तक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के पास ऊपर हाथ है और अपोजिशन चाहती है कि वो हाथ हमारे ऊपर रख दिया जाए, पर उनके ऊपर, उनकी गर्दन पे हाथ रखा जाएगा, ये शेख रशीद का कहना था, जो आपने सुना भी होगा। तो आपको लग रहा है कि अब हाथ उठ गया, यहाँ वालों का हाथ रहे ना, ऊपर वाले का हाथ रहना चाहिए। और जिस तरह से इमरान खान के साथ ये हो रहा है ना, जो इन्होंने बड़ी बड़ी बातें कही थी ना कंटेनर पे खड़े होके, वो इनके सामने आ गई है। आप गौर करें, आप एनालाइज करें। मैं अपने पीटीआई के दोस्तों को भी कहता हूँ, वो भी एनालाइज करें, जो बातें इन्होंने कंटेनर पे कही थी वो इनके सामने आ रही। ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। हेलो जी, जी हेलो जी, जी जी। अच्छा, एक साहब हैं, एक कॉलर रोजाना ख्वाब देखते हैं। अच्छा, ख्वाब में देखते हैं कि इमरान खान भाग गया, लेकिन जब सुबह उठते हैं तो उन्हें ख्याल आता है नहीं, इमरान खान तो वहीं पे, एक और कोई भागा हुआ है। तो मतलब मैं तो उनकी हर बात में यही देखता हूँ, घुमा फिरा के वहीं लाते हैं कि भाग जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। पिछले जब से मैंने आपके यहाँ कॉल करना शुरू किया, उनका यही एक मामला है, घुमा फिरा के वहीं लाते हैं बात को। लेकिन फिर उन्हें मायूसी होती है जब सुबह में उठते हैं तो देखते हैं कि नहीं यार, भागा हुआ कोई और है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ समीना, जो 9 जमातें मिलके इमरान खान का बाल भी दिखा ना कर सकें, ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ कि 9 जमातें जमा हो गई एक साथ। जी 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 जी
हर दिन उसके लिए मुश्किलात खड़े करने की कोशिश की। जी जी जी। इतना नहीं कर सकी कि मीनारे पाकिस्तानी भर लेती हैं सब। इमरान खान ने 3 दफा मीनारे पाकिस्तान भरा, इतना ही कर लेती। अगर इनकी इतनी पॉपुलैरिटी होती तो 9 जमातों का मजमा तो बहुत हो सकता है, लेकिन वो भी नाकाम हुआ। तो हर जगह नाकामी ही है। तब इनके कॉलर और क्या बोले आके, मतलब उनके आंसू हमें नजर तो नहीं आते, लेकिन निकलते होंगे आंसू कि यार हम इमरान खान को कहते हैं भाग जाएगा, यहाँ तो भागे हुए कोई और लोग हैं और दूसरे भी भागने के लाइन में खड़े हुए हैं। किसी भी तरह से भागने का मौका मिल जाए, जो बाकी रह गए बचे। चले ठीक है, मैं 30 सेकंड का सबसे मैसेज ले रही हूँ, पूरे कॉलर फुल हो गए। जी जी हाँ जी जी हाँ जी जी। बात ये है कि पर्सनालिटी की बात हुई जी। पर्सनालिटी तो चार्ली चैपलिन की भी बड़ी जबरदस्त थी और इमरान खान की पर्सनालिटी उससे काफी मिलती है। बात यह है कि नवाज शरीफ लंदन में बैठकर जब चाय पी रहा होता है, गर्म चाय पी रहा होता है, तो धुआं अपनी गाला से निकल रहा होता है। तो अपना इमरान खान उनके वारियों की रात की नींद आराम हुई होती है और दिन को तारे नजर आ रहे होते हैं। अब यह कि इसकी पर्सनैलिटी का ये हाल है कि पिछले 3.5 साल यानी 3.5 साल बाद इमरान खान को पता चला कि शहजाद अकबर बंदा किसी और काम का था और लगा किसी और काम में लगा दिया। जी ये होता है लीडर और ये होता है विजन। और आपने उनको 22 करोड़ आबादी वाले मुल्क की बागडोर संभाल दी। बात यह है कि अभी इनकी दास्तानें जो है अभी अमेरिका से आनी है। बरतानिया से आरफ नकवी अमेरिका हवाले होने जा रहा है, तो फिर वो भी ये बताएगा कि कैसे शौकत खानों को बराज ग्रुप के फंड से जो है मनी लॉन्ड्रिंग की गई। अमेरिका ने ये मामला भी FATF में डाल देना है। बरतानवी अदालत पहले ही आरफ नकवी के मामला में फैसला दे चुकी है। उस वक्त अकील की वजह से वहाँ जमानत पे, वहां पर भी रेफरेंस में इमरान खान का नाम वो दे चुका हुआ है। तो पाकिस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग का सबसे बड़ा जरिया इमरान खान ने शौकत खानों को बनाया। नलायक आजम को इक़्तिदार से उतरने दें, रुखती के बाद किसी मुल्क में जाए पनाह मिलने का कोई इम्कान नहीं है। जहाँ जाएगा मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमा से इस्तकबाल करेंगे। पाकिस्तान में पहले तो अकबर बाबर ने इस चंदाखोर का जीना आराम किया हुआ था, अब इसके साबा सेक्रेटरी इस्लाह जवाद अहमद ने इसको नाक पर लड़ने के लिए आ गया। जी जनाब। जी 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 जी। अच्छा, ये जो आपके हेल्थ के जो चैंपियन है वो मेरे ख्याल से उनके आसाब वैसे ही जवाब दे गए हैं जैसे इमरान खान के जवाब दे गए हैं। हम जो बात कर रहे हैं कि हमने इसको भागने नहीं देना जी, और वो कहते हैं कि ये भाग गए, रात में ये ख्वाब में देखते हैं। तो भाई हम तो ये कह रहे हैं कि हमने उसे भागने नहीं देना जी, ये असल में डालना है। ये नहीं कह रहे कि वो भाग गए जी, कहा ही नहीं हमने कभी। मगर आपके आसाब इतने शल हो गए हैं कि आपको समझ में कुछ और आ रहा है। अब आ जाए जो कि भाग गए हैं, यानी मियां नवाज शरीफ साहब जो है, उनको किसने भगाया? उनको भगाया कि असद उमर ने 2 दिन पहले क्या कहा है, जब हमने ये फैसला किया था कि इनको जाने दिया जाए, तो ये इमरान खान साहब का फैसला था। फिर वो ताबील देते हैं कि चूंकि रिपोर्टें गलत थी इस वजह से जो है इस वजह से ये चले गए। सही। अब जरा आप ये ताबील, आप कनाडा में रहते हैं, मैं कनाडा में रहता हूँ और काम करता हूँ, मैं जाऊँ किसी मीटिंग में और बताऊं कि भाई ये तो मैंने गलती कर दी है और ये इसकी ताबील है, वो आपको कहेंगे यहाँ से अभी रुखसत लो। तो ये लोग कनाडा में रहते हैं, इनको समझ नहीं आता कि किस तरह की बातें करते हैं। जो डिलीवरी का मॉडल होता है, जो डिलीवरी के लिए कैरेक्टरिस्टिक लीडरशिप की होती है, वो इस बंदे में नहीं है। इसको पता ही नहीं कि मैंने करना क्या है, ना इसको प्रायोरिटी का पता है, ना इसको फोकस का पता है, ना इसको कम्युनिकेशन का पता है, ना कोऑर्डिनेशन का पता है। इसको पता क्या है? इसका सिर्फ एक फोकस रहा कि किसी तरह से हम जो है उसको मुजरिम शामिल करते, यानी वो करते हैं जो हमारे मुखालिफ हैं, ताकि फिर अगले इलेक्शन में जो है, या अगले जो मेरे सामने कोई रहे ही नहीं। दिस इज नॉट डेमोक्रेसी का ये मॉडल नहीं होता। इस आदमी को डेमोक्रेसी का भी कुछ नहीं पता। इसका मकसद ही है कि उनको जो है बेसिकली किसी सूरत मुजरिम शामिल कर दे, और इसी वजह से जो है आवाम की बेहतरी पे फोकस होने के बजाय फोकस ये था कि इनकी बुराइयां करो और इनको मुजरिम साबित करो। अल्टीमेटली उनको ये पता चला कि भाई ये तो हो नहीं सकता है, अब जाके एहसास हुआ है। मगर अब आवाम की बेहतरी में इतनी देर हो गई है कि अब वहां से जूता इनको जो पड़ने वाला है, या जैसे ही मैं तो इनसे कहता हूँ ना, अभी एक साहब आके फरमा गए कि भाई आवाम चाहते हैं। मैं तो कितने यानी महीनों से कह रहा हूँ कि उनके पास रास्ता एक ही है
2/3 मेजोरिटी नहीं है, तुम लोग मुझे, मैं इलेक्शन कराता हूँ, तुम लोग मुझे मेजोरिटी दो। क्यों नहीं जाते आवाम के पास? ठीक, उनको जी 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 तो उससे आगे जाने की वो कोशिश नहीं करते हैं। ठीक, जी जी हाँ जमीला, मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि जो 22 वर्ष की जद्दोजहद थी इमरान खान साहब की, उन्होंने 3 वर्षों में वो सारा कुछ गंवा दिया है, क्योंकि उन्होंने सारे किए हुए अवाम से जो वादे थे वो सारे के सारे तोड़े उन्होंने। और इसकी सबसे बुनियादी वजह बनी है उनकी अपनी जात से मुसलसल और जो ना खत्म होने वाला रोमांस है ना, जो अपनी जात से एक मोहब्बत है, तो वो ये जो उनकी मोहब्बत है वो उनको लेकर डूब रही है। और उनके दिल में जो बेरोजगारी है, जो महंगाई है, जो लाकानूनियत है कि लोग जो है वो मामूली दवाओं के लिए भी खरीदना उनके लिए महाल हो गया है, लेकिन उनके दिल में कोई एहसास पैदा नहीं हो रहा अवाम का। वो इस पे ही खुश है कि मैं तो बस प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बन गया, मैंने तो कुर्सी संभाल ली और कोई मुझे यहाँ से हिला नहीं सकता, गिरा नहीं सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। आवाम की हालत जो भी हो होती रहे, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है। तो ये जो उनकी एक खुदगर्जी है वो निकलकर सामने आई है और उनका जो असली चेहरा आवाम को नजर आया है, तो बिजली बन के ये आवाम के दिल पे गिरा है, क्योंकि वो जो पुराने थे वो भी यही करते थे और जो नए उन्होंने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया है। यही कहना चाहती थी। चले, कहीं नहीं जाइएगा, मेरे साथ जाइएगा, छोटे से ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। जी नाज़रीन, हम गए थे एक छोटे से ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस आए हैं। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम तकरार और आप देख रहे हैं अपने चैनल आवाज एंटरटेनमेंट पे देख रहे हैं। सिर्फ 6-7 मिनट है हमारे शो को खत्म करने में। इसके अंदर जो भी कॉलर आके अपनी बात करना चाहता है तो जल्दी से अपनी बात करे और फिर मैं शो को खत्म करूंगी। जी जनाब। जी आज मैं वो कहना ये चाह रहा हूँ कि वो पाकिस्तानी कॉलर हमारे कहाँ है भाई? उनको पता नहीं, वो पाकिस्तानी कॉलर थे, कल तो नहीं आए थे, शायद कल नहीं आए थे, परसों आए थे, तो वो थोड़े नाराज हो गए कि उनको एयर नहीं किया गया, मैंने एयर नहीं किया, वो नाराज हो गया। आओ यार, हमारे शहजादे, अच्छा लगता है भाई आप आते हैं। हाँ, तो वो इसीलिए आ ही नहीं रहे, अब आ ही नहीं रहे, तो उनको एयर नहीं किया। उनको बार बार मैं कर रही थी पर वो यहाँ के कॉलर आए थे, बस उनको एयर करती रही, तो वो कॉलर ने आने ड्रॉप कर दिया। वो अमेरिका वाले कॉलर भी आए, क्लास लेने में भी जरा अच्छा लगता है जी। तो हमारे तो ये है कि तीसरी बात ये है कि वो आए कॉलर आके वो भट्ट साहब के बारे में कह रहे थे शायद कि वो कॉलर बोलते हो भाई। भट्ट साहब का नाम जरा अदब से लिया करो यार। कहाँ भट्ट साहब, कहाँ आप जरा भट्ट साहब के बारे में गुफ्तगू करने से पहले सोचा करें 3-4 दफा। बिला वजह उनका नाम लेने की जरूरत नहीं है। कहाँ उनका कद और कहाँ आप। तो वो और तीसरे वो एक और साहब आते हैं, वो रोजा जी 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 एक ही बात करते हैं हर दिन। वो आके वो थोक फरोश जो है वो आके दाल, काला चना और काली दाल और मसूर की दाल के भाव बताया करें रोजाना, क्योंकि वो भाव ऊपर नीचे रहते हैं तो शायद कोई नई बात हो उसमें। कम से कम भाव के रेट ही आगे पीछे होते हैं तो नई बात आ जाएगी, मतलब एक ही बातें करते हैं। थैंक यू सो मच। जी जनाब। जी जी भट्ट साहब कहीं आसमान से उतर के आए तो उनकी पूजा करना शुरू कर दें। गलत ही होता है, सही होता है। आप सच बोलना सीखें। मैं तो उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जिस दिन आप सच बोलेंगे। अच्छा, एक बात कह रहे थे कि जितने बड़ी अच्छी हुकूमत की, जिनको सारे हुकूमत चलाने के फंड आते थे, उन्हें सिसिलियन माफिया और गॉडफादर किसने कहा? फिर ये खिताब क्यों मिल गया? फिर इतना जबरदस्त खिताब मिला उनको, जिन्हें तो सारे गुर आते थे हुकूमत करने के। कभी इस पे भी रोशनी डालने की क्यों मिल गया और भागा हुआ क्यों है भाई? वो भाई फेस करे, हो तो लीडर है भाई, शेर बने, शेर आके सबको फेस करे ना। जी 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 बोले जी मोहतरम भट्ट साहब, मिस्टर क्या बोलूं, वो कॉलर बोलते हैं तो इसमें गलत बात क्या है? कॉलर होता है सीओ, वो शर्ट वाला कॉलर बोलते हैं, इसमें बुरी बात क्या है? तो अदब से नाम लेना कह रहा मोहतरम भट्ट साहब, तो इसमें क्या बात है भाई? या आप अब उनके कहते ना कि वो तेल छिड़क रहे हैं, आप उनका कंधा इतना कमजोर है कि आप आ रहे हैं फाइट करने, उनको मुझे फेस करने देना। उनको बोले मैं कॉलर बोल रहा हूँ या कॉलर बोल रहा हूँ, तो यही आपकी कमजोरी है। जैसे खान साहब अकेले फाइट करता है, 13 लोगों को उसने हिला दिया, 13 पार्टी को या को, तो इस तरह मजबूत बने आप एक दूसरे का नाम ले रहे कि उसको ये बोल रहे हैं, उसको बोल रहे हैं। आपको तो पहले ये बोलना चाहिए कि वो आया था एक जो फौजियों का अब्यूज करता है, उसने क्या बोला था। तो भाई दोनों तरफ नहीं खेलो, एक तरफ खेलो। हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, भट्ट साहब की भी इज्जत करते हैं। भट्ट साहब कॉलर बोलते हैं तो मैं क्या बोलूं? तो इसमें मैंने कोई गाली नहीं दिया, ना भट्ट साहब को अब्यूज किया है। अदब से नाम आप ले भाई, अदब से। ये सारे कॉलर है, ये सारे रिस्पेक्टेबल है। तो आप शेरवानी आप सिला रहे थे, आपका क्या हुआ? बटन लगाने की तैयारी करें। थैंक यू सो मच।
बटन लगाने की तैयारी करें। जी जनाब। जी हाँ जी। हाँ जी। खोटे सिक्के जो अभी अभी चले हैं बाजार में, वो भी खामियां निकाल रहे हैं हमारे किरदार। जी। बात ये है, इसके पिछले 3.5 साल में शहजाद अकबर ने नवाज शरीफ और उसकी फैमिली के खिलाफ 179 प्रेस कॉन्फ्रेंस की। टीवी प्रोग्राम जिनका दुरानिया जो है तकरीबन 150 घंटे से ज्यादा बनता है, उसमें हजारों सफे लगा कर दिखाए और कहते थे कि मेरे पास ट्रकों के पास नाकाबिले तब्दील सबूत है। हर प्रेशर में इनका दावा होता था कि ये बच के जा नहीं सकते। अब ये है कि लाखों डॉलर इसने अपना, ये इनका अपना काम ये था कि इन्होंने मुल्क के ऊपर जो है लाखों डॉलर के करप्शन के चक्कर में अपना वो क्या कहते हैं नुकसान करवा दिया। विराट शीट तो भी पेमेंट की और दूसरे जब वो अपना भी केसर में किए और 3.5 साल बाद वो अपना बैग उठाकर रवाना हो गया। 3.5 साल में एक पैसा करप्शन का बरामद नहीं करवा सके और अरबों डॉलर जाने की बाद में हुकूमत पाकिस्तान को नुकसान करवा कर अपना करोड़ों रुपए की तनख्वाहें लेकर अपना चल जाते हैं। थैंक यू। जी जी जनाब। अच्छा सनमे जी, एक चीज बात आप देखें ऑब्जर्वेशन में, आप भी देखिएगा और अपने प्रोग्राम को रिवाइंड करके आप देखिएगा। देखिए हमने अब प्रोग्राम को रिवाइंड करके नहीं देख रहा, मुझे खुद रिपीट प्रोग्राम आता है, मैं देख लूंगी। देखिए हम कहते हैं 8वीं क्लास पास साबिर शाकिर, आज मैं कहूंगा 5वीं क्लास। क्यों? इसलिए कि इन्होंने भट्ट साहब के खिलाफ ऐसी बातें कही है। तो स्पेलिंग आप देखिए, इन्होंने कहा मैं CO वाले कॉलर की बात कर रहा हूँ। भाई कॉलर की स्पेलिंग CALLER होता है कॉलर, ठीक है? तो अरे एक बात सुने फैसल भाई, बात सुने। आपको मैं देखें, आप जो ना कॉलर के ऊपर बात नहीं किया करें। आप प्रोफेशनल मेडिकल बंदे हैं, मगर हम यहाँ पे क्या एग्जाम्स ले रहे हैं या कॉलर की बातें में कर रहे हैं कि भाई आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? अरे आप क्यों टॉपिक से क्यों हट जाते हैं फैसल भाई, मुझे बता दें। अगर बात करोगे या हमसे बात करो, पहले वजू करके आना आप, उसके बाद फिर बात करना है। अब आप देखो अल्लाह तौबा, ये देखिए फैसल भाई खुदा के लिए प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। नहीं, अब बिल्कुल सुनने की गुंजाइश ही नहीं है। आप समझ आ गए, सुनने की गुंजाइश ही नहीं है। एक तो मुझे नहीं समझ आ रहा कि इस तरह कॉलर के ऊपर क्यों आप लोग बात करते हैं, मुझे नहीं समझ आता। आप लोग थोड़ा इग्नोर किया करें। अगर किसी कॉलर ने कोई बात ऐसी कह भी दी तो भाई इग्नोर करें, आगे चलें, आगे लेके बात करें। नहीं समझ ही नहीं आता, रोज आना, डेली मैं कहती हूँ लफ्जों का चुनाव अच्छे से अदा करें, अच्छे से बात करें, पर आप लोग की कुछ बात ही नहीं समझ आती। आखिर ड्रॉप करना पड़ता है मुझे, ठंडा पानी, इतना लंबा पानी में आउट हो जाते हैं। हाँ, इनको ये मुझे लगता है कि ये जो ना मुस्तकिल नहीं, अब आप इनको भी ना बोले, खुदा के लिए इनके लिए भी ना बोले, आप बंद करें। हाँ बहुत इज्जत है सबकी, चले बट ठीक है, इग्नोर करें खुदा के लिए, इग्नोर करें कॉलर को, सबको इग्नोर करें। इग्नोर और एक आते हैं। अरे मुझे समझ नहीं आता, मैंने नया टॉपिक इतना अच्छा नीचे का टॉपिक दिया था, पर आप लोगों को तो अपनी बहस और तकरार से फुर्सत नहीं मिलती है कि आप लोगों का जी पहले जमाने अच्छा था या इस जमाने में क्या फर्क है, पर आप लोगों को कोई बात ही नहीं करनी होती इस चीज पे। पहले कॉलर आते थे, आप कॉलर आ रहे हैं। देख लें, आप तो फिर पॉलिटिक्स लेकर आ गए। अरे कुछ बताएंगे पहले वक्त में क्या होता था, क्या अच्छाइयाँ थी, क्या बुराइयां थी। जी या पहले कैदी मुल्क पे रहते थे, अब कैदी मुल्क से बाहर हो गए। पहले टप्पर घर में रहता था, पाकिस्तान में रहता था, पाकिस्तान की खिदमत करता था। देखें कभी घर, अब मेरी बात सुने कि कभी घर कच्चे थे लेकिन लोग सच्चे थे, पैसा कम था मगर ईमान कामिल था, मगर लिबास मैले थे मगर दिल साफ था। देखिए इस तरह की बातें करें, होठों पर मुस्कुराहट थी, दिलों में भाईचारा था, मगर और आज घर पक्के मगर लोग छोटे। आपने तो मौसम बदल दिया, पहनने की फरानी है लेकिन ईमान कमजोर है। आप अब देखें ना, होठों पे मुस्कुराहट है लेकिन दिल में मुनाफिकत है, और लिबास साफ सुथरे हैं मगर दिल मेले कुचले हैं। तो ये मैं कहना चाहती थी कि पहले में क्या था, अब में क्या फर्क था, पर आप लोग तो कोई टॉपिक पे बात नहीं करना चाहते, सिर्फ पॉलिटिक्स पे बात करते हैं। उसके बाद मैं प्रोग्राम खत्म कर देती हूँ। बहुत शुक्रिया जी। मैं अपनी छोटी सी बात, मैं अपनी बहन जो पाकिस्तान से उनको बोलूंगा कोई शेर वेर सुना दे, वो जबरदस्त शेर सुनाती है। थैंक यू सो मच। चले जी, बहुत शुक्रिया तमाम कॉलर का, बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। खुश रहें, मुस्कुराते रहें, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जिंदगी रही, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज।